तो देखिए, बात क्या है कि हम लोगों ने कल जो है कन्वर्जन सेटअप स्टार्ट किया था। तो कल हम लोगों ने जीटीएम अकाउंट का सेटअप करना, जीटीएम के अंदर कैसे जो अंदर की जो हायरार्की है उसको भी देखा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने परचेज फॉर्म सबमिट वाले कन्वर्जन सेटअप को करके भी देखा था। और फिर हम लोगों ने फॉर्म सबमिट वाले कन्वर्जन के साथ परचेज और ऐड टू कार्ट या चेकआउट वाले जो सेक्शन है उसका कैसे क्रिएट करोगे वो भी हम लोगों ने कल देख लिया था। ठीक है। ठीक है। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे फ़ोन कॉल्स की ट्रैकिंग को आप कैसे डाक करते हो। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप जो है क्या कहते हैं, बटन क्लिक्स को कैसे ट्रैक करोगे। ठीक है। ठीक है। तो बटन क्लिक्स को ट्रैक करने से पहले हम लोग फ़ोन कॉल्स का देख लेते हैं एक बार सबसे पहले तो। ठीक। ठीक है सर। टैग मैनेजर ओपन करते हैं, यहाँ पर है। और इसके बाद हम लोग गोल्स के अंदर गए। गोल्स में हम लोगों ने कन्वर्जन्स पर जाके समरी पर क्लिक किया तो हम लोग कन्वर्जन के अंदर हो जाएंगे। ठीक है। जी जी। एक मैं क्लाइंट का भी अकाउंट खोल लेता हूँ एक। देखो आप ना, जो जीटीएम होता है ना टैग मैनेजर, ये आप एक ही किस? ईमेल आईडी के अंदर बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे ये देखो मेरे सब अलग अलग क्लाइंट्स के बने हुए हैं, है ना। अच्छा। तो आप एक ही उसके अंदर अलग अलग क्लाइंट्स के लिए ये बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। ठीक है सर। हम लोग इसका देखते हैं। देखिएगा अतुल जी, आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ सर, आ गया आवाज़ आपकी। देखिए क्या होता है, ये मेरा एक क्लाइंट का अकाउंट है ना। इस पे मैंने ऑलरेडी कन्वर्जन सेटअप कर रखा है। ठीक है। जी तो सर। आप देखो यहाँ पे मैंने गूगल टैग डाल रखा है, कन्वर्जन लिंक और ये ऐड कर रखा है, और यहाँ पर रिमार्केटिंग कोड भी मैंने डाल रखा जी है ना। सर। हाँ। तो क्या किया ये हमने, जो मैंने आपको 3 बेसिक स्टेप बताए थे वो मैंने तीनों जगह पर कर रखे हैं। जी। ठीक है। लिंकर, रीमार्केटिंग और गूगल टैग। गूगल टैग डाल रखा है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन सेटअप करेंगे। जैसे ये वाला हमने व्हाट्सएप बटन के लिए किया हुआ है, और ये वाला हाँ। हमने कॉल बटन के लिए किया हुआ है। ठीक है। ठीक है सर। तो अब होता क्या है कि जब भी हम लोग कन्वर्जन सेटअप करना, हम लोग ना वैसे तो कन्वर्जन सेटअप अपने ये डमी वाले अकाउंट में करेंगे, लेकिन मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा मेरे क्लाइंट का अकाउंट। ये क्लाइंट के अकाउंट में एक्चुअल में जब आप करोगे तो कैसा दिखेगा करते समय। ठीक है। ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब भी आप कन्वर्जन सेटअप करने जाओ, ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। ठीक। प्रीव्यू पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपकी जो यहाँ पर ना टैग असिस्टेंट खुल के आता है, इसको बोलते हैं टैग असिस्टेंट। ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लाइंट का वेबसाइट डालेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल एड्स अकाउंट पे गया, यहाँ से हमने क्लाइंट की वेबसाइट ओपन की और इसको कॉपी करता हूँ। कंटिन्यू करेंगे। इतना करने से होगा ये कि आपकी जो वेबसाइट है ये डीबग मोड में ओपन हो जाती है। ठीक है। डीबग मोड में मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, जीटीएम के से लिंक होकर खुल जाती है ये। ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपकी डीबग मोड में खुली हुई है, एक तो आपको यहाँ पर टैग असिस्टेंट का ये दिखाई देगा। ठीक है, ये दिख रहा है ये। जी। ठीक।
और दूसरा आपको यहाँ पर देखिए फेविकॉन जो दिखाई देता है, ये इसका दिखाई देता है जीटीएम का, टैग असिस्टेंट वाला इस तरीके का, हाँ जी सर। है ना। जबकि मेरा अगर बिना डिबग के खुलेगा तो मेरे क्लाइंट का फेविकॉन ये है, उसने फेविकॉन सेट नहीं किया इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। जी सर। अब होता क्या है कि जब भी अब मैं यहाँ पर कभी कोई क्लिक करूंगा ना, तो ये ना टैग असिस्टेंट के ऊपर ट्रैक हो जाएगी चीज़ें। जैसे मैं कंटिन्यू करूं, अब देखिएगा ना ये ट्रैक होगा यहाँ पर। ओके, नॉट फाउंड हटा दिया क्या क्लाइंट ने। इसका ऐड नहीं चल रहा है। नहीं, ऐड तो चल रहा है मेरे ख्याल में, ये चीज़ नहीं थी। ये वो हट गया है। तो अगर ऐड चल रहा है तो फिर वो अगर हटा दिया हो तो ये ट्रैक कैसे हो रहा है फिर? हाँ, वो लिंक तो हो रहा है, लिंक तो हो रहा है उसमें, लिंक इसका तो तो हो रहा जी। है टू इम्प्रूव क्वालिटी, लिंक के डिबग मोड में लिंक भी हो रहा है, लेकिन चलो देखते हैं एक बार कौन सा वाला जीटीएम कोड डला हुआ है, जीटीएम कोड देख लेते हैं। तो देखिए चलिए, दूसरे क्लाइंट का मैंने अकाउंट वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है। और ये इसका टैग मैनेजर है। यहाँ पर अपन लोगों ने क्या किया है, इसका कन्वर्जन सेटअप इसका हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। देखो आप, कन्वर्जन लिंकर, रिमार्केटिंग, ठीक है, अपन ने ऐड कर रखी है यहाँ पर, और ये गूगल टैग ऐड कर रखा हुआ है, ठीक है। जी सर। अब हाँ। हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये व्हाट्सएप बटन का, ठीक, और ये कॉल बटन की जो है सेटअप कैसे करते हैं। अच्छा, कॉल बटन व्हाट्सएप बटन हो गया, और ये आपका सब्सक्रिप्शन बटन हो गया, ठीक है। इसके में एक ठीक है बटन है सर। यहाँ पर सब्सक्राइब करने का, ये वाला, ठीक है। ठीक है सर। तो हाँ। हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि अगर कोई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करे, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करे, कॉल नाउ बटन पर क्लिक करे, ठीक है, उनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, क्लिक्स को ट्रैक कर रहे हैं। एक वेबसाइट पे जी देखो सर। आप बट क्लिक ही ट्रैक कर पाओगे, यहाँ पर कोई आपको एक्चुअल में कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चीज़ आप ट्रैक कर पाओगे सीआरएम के थ्रू। कि आपको सीआरएम पे उसका पर्टिकुलर क्लिक का नंबर आएगा, तो आप ट्रैक कर पाओगे कि कितने एक्चुअल कॉल्स आपको आए थे, ठीक है। हाँ ठीक। जी नॉर्मल सर। कन्वर्जन्स में हम लोग क्लिक ही ट्रैक कर पाते हैं कि इस बटन पर किसी ने क्लिक किया, इस बटन पर किसी ने क्लिक किया। अब जैसे मैं लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है, अब अगर मैं कॉल नाउ पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप के थ्रू तो कॉल लगा नहीं सकते हम लोग यहाँ पर। हम्म। हाँ जी तो जी। ये एक ऐसा पॉपअप खुल के आता है, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब अगर यही चीज़ कोई मोबाइल में कर रहा होता, मोबाइल पर वेबसाइट ओपन किया होता, और वो जैसे ही कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करता, तो उसका डायल पैड खुल जाता, ठीक। जी। अब वो डायल पैड ओपन होता, अब वो वहाँ से कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उसके ऊपर, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको, आपके अकाउंट में दिखा रहा है कि आपको 20 कन्वर्जन ट्रैक हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 20 के 20 लोगों ने ही आपको कॉल किया हो, ठीक है। उसमें नंबर कम हो सकता है एक्चुअल में आपको 10 लोगों ने, हो सकता है 15 लोगों ने आपको कॉल किया हो, ठीक है। जी। हाँ। तो ये चीज़ को हम लोग कंसिडर करेंगे। अब अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप बटन पर क्लिक किया, देखिए जैसे व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करूँगा, ये आपका व्हाट्सएप की तरफ हमें ले जाने लगा। अब अगर आप मोबाइल पर होते तो डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन होता, अभी मैं लैपटॉप पर हूँ तो ये मेरा, मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसलिए ये मुझे यहाँ पर ओपन करके दे रहा है। अगर मैं लॉगिन नहीं होता तो ये लॉगिन करने के लिए बोलता मुझको, है ना। इस तरीके से बटन पर क्लिक करना काम करता है, ठीक। तो आप इस जी। तरीके, जो हम बटन का सेटअप अभी सीखेंगे, इसमें आप किसी भी तरीके के बटन को ट्रैक कर सकते हो। अगर किसी ने ठीक ऐड है। टू कार्ट के हाँ। बटन को क्लिक किया तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। किसी ने जी। चेकआउट के बटन को क्लिक किया तो उसको भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। हाँ। तो हम लोग अब चलते हैं कन्वर्जन सेटअप के लिए, ठीक है। तो आप आए अपने अकाउंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अकाउंट में हम लोग समरी पे गए, गोल्स के अंदर आ गए। गोल्स के जी अंदर सर। आने के बाद आप क्या करोगे, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है सर। इसके बाद अभी फ़ोन कॉल्स का हमको नहीं करना है, हटा देते हैं। अब हम लोग जाते हैं वेबसाइट वाले पे। वेबसाइट पर जाने के बाद हम लोग क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर। अब हम लोगों को यहाँ पर ना बटन क्लिक करना है, बटन को ट्रैक करना है। बटन अब कौन सा हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं, कोई बटन होगा या फिर? ये बटन पे हम लोग, फ़ोन कॉल्स के लिए तो अलग से ट्रैकिंग होती है, अभी हम लोग फ़ोन कॉल्स की बात नहीं कर रहे। फ़ोन कॉल को हटा के जितने भी बटन है, जैसे सब्सक्रिप्शन बटन हो गया, ठीक है।
जी। या फिर मान लीजिए आपका नीचे कोई और बटन हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन है, ठीक है, ये व्हाट्सएप का जी। बटन हो गया, ठीक है, और ये हाँ। आपका कॉन्टैक्ट अस का बटन हो गया, ठीक। अब जैसे आपने बोला कि मुझे व्हाट्सएप पर कोई क्लिक करे, मैं उस चीज़ को ट्रैक करना चाहता हूँ, ठीक। तो हाँ जी। व्हाट्सएप क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर वापस अपने अकाउंट में आए, यहाँ पर हम लोगों को व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई कैटेगरी दिख रही है क्या? अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रही, नहीं राइट? सर। नीचे आए ओपन सी मोर किया तो और कुछ दिख रहा है, अपॉइंटमेंट, गेट रिक्वेस्ट, कोड, कॉन्टैक्ट, चैट, बिगिन एनी हाँ, पेज व्यू, आउटबाउंड क्लिक्स, कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब जी। एग्ज़ैक्टली जो व्हाट्सएप है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हमको नहीं दिख रही है, जी, ठीक कैटेगरी। तो आप किसी भी कैटेगरी में उसको डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे कॉन्टैक्ट में नहीं डाल सकते व्हाट्सएप को, या व्हाट्सएप को मैं परचेज़ या इसमें नहीं डाल सकता। डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ, कोई अंतर नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन अच्छा। ये एक कैटेगरी वाइज़ होता है। हम लोगों ने जब कैंपेन में देखा था तो क्या देखा था कि वहाँ पर जो वो गोल सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, वो गोल्स होते हैं ये। उस गोल्स हाँ, के हाँ इस जी। पर्टिकुलर गोल्स के अंदर एक पर्टिकुलर हम 2-3 जो है कन्वर्जन सेटअप कर सकते हैं। तो हमको ओके। उन ग्रुपिंग का यहाँ पर भी ध्यान देना है। जैसे कैंपेन बनाते समय हम कीवर्ड ग्रुपिंग का ध्यान देते हैं ना, कि एक तरह जी के सर। कीवर्ड्स एक ऐड ग्रुप में जाने चाहिए। हाँ, वैसे ही हमको यहाँ पर भी ध्यान देना है कि एक तरह के कन्वर्जेंस जो आपस में रिलेट करते हों, वो एक ही गोल के अंदर हमको सेट करने हैं। अब हम लोग को यहाँ जी। पर व्हाट्सएप नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो पेज व्यू पे भी जा सकते हो आप, या फिर आप यहाँ पर जा सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ ये आउटबाउंड क्लिक। आउटबाउंड क्लिक मतलब आप वेबसाइट से बाहर चले गए, वो वाले क्लिक को काउंट करते हैं, अच्छा, ओके। है ना? हाँ, तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे आउटबाउंड क्लिक को। आउटबाउंड क्लिक को हम लोगों ने क्लिक किया तो अब यहाँ पर क्या किया, ये हमको बना के दे रहा है कि भाई आप इवेंट चूज़ करो अपना, ठीक? जी ये सर। हम लोग हाँ, कैसे करेंगे, यहाँ पर मैनुअली कोड डालेंगे। फिर हम लोग कन्वर्जन हुँ, सेटिंग्स पर जाएँगे, ठीक? दोबारा वही सेम चीज़ आ गई। एक्शन कौन-सा लेंगे यहाँ पर, प्राइमरी या सेकेंडरी? सर ये सेकेंडरी। सेकेंडरी, ठीक है। अभी क्या है कि व्हाट्सएप को मैं एज़ अ प्राइमरी काउंट करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए, ठीक। हाँ, क्यों काउंट करता हूँ? क्योंकि लीड जनरेशन है कि अगर मान लो 10 लोगों ने क्लिक किया व्हाट्सएप पे, 4-5 लोग तो लीड आएँगे ना चैट करने के लिए, जी सर, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, ये बात दूसरा सही क्या है। होता है कि बजट कम होता है, तो कम बजट में हम लोग देख सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे कन्वर्जन्स ट्रैक हो जाएँ ठीक-ठाक, है ना? हुँ, तो मैं प्राइमरी में करता हूँ। अगर यही चीज़ आप ई-कॉमर्स में जाओ, ई-कॉमर्स में अगर कोई व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कर रहा है, तो आप उसको सेकेंडरी ही ट्रैक करोगे फिर। जी सर। क्योंकि ई-कॉमर्स पे हमारे को परचेज़ करवाना है, चैट करके आप क्या कर लोगे उससे, राइट? हाँ, हुँ। जी। तो हम लोग इसको प्राइमरी लेते हैं। अब यहाँ पर आप इसका नाम डाल सकते हो, जो भी आप नाम डाल दो। मैं इस यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, क्लिक ऑन व्हाट्सएप बटन, ठीक है? जी सर। फिर हम लोग वैल्यू में जाएँगे, वैल्यू में आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई देंगी, तो व्हाट्सएप पे तो हम कुछ वैल्यू वगैरह ट्रैक कर नहीं पाते हैं, तो हम लोग सीधा यस, लास्ट वाला ऑप्शन, डोंट यूज़ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। जी फिर सर। उसके बाद काउंट पे आए, काउंट पे आके हमने क्या किया, एवरी और 1, तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया। एज़ इट इज़ बाकी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर उसके बाद डन पर क्लिक किया। डन पर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया। जी सर। फिर यहाँ पर हम लोग गए अपना यूज़ गूगल टैग मैनेजर में। यूज़ गूगल टैग मैनेजर में गए तो हमको हमारी कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल मिल चुका है। अब हम लोग टैग मैनेजर के अंदर आएँगे, ठीक है? टैग मैनेजर के अंदर आए तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारा जो कल बनाया था डेमो वाला, इसको ओपन कर लेते हैं। टैग्स के अंदर आए, ये हम लोगों ने डेमो वाला कल नहीं बनाया था, ये पुराना है, रवि पटेरिया वाला बनाया था। टैग्स के अंदर आते हैं। टैग्स के अंदर आओगे तो ये चीज़ें हम लोग कल बना चुके थे। फिर से नया हाँ सर, टैग ठीक ओपन है। करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद टैग कॉन्फ़िगर पर क्लिक किया। फिर से हम लोग हुँ, गूगल एड्स पर और कन्वर्जन ट्रैकिंग पर क्लिक करते हैं, ठीक है? हुँ, ठीक है। कन्वर्जन ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या किया है, कन्वर्जन आईडी लेनी है, तो कन्वर्जन आईडी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है? कॉपी करो, पेस्ट करो। फिर हम लोग कन्वर्जन लेवल लेना है, तो यहाँ से कॉपी किया हम लोगों ने और यहाँ से हम लोगों ने कन्वर्जन लेवल ले लिया, ठीक है? कुछ नहीं हुँ, किया, वापस स्क्रॉल किया और ट्रिगरिंग पे आ गए। ट्रिगर, अब ये चीज़ को ट्रिगर कहाँ करना है हम लोगों को?
अब हम लोग कहाँ ट्रिगर करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप ट्रैक कर रहे हैं कि अगर कोई व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करता है तो, ठीक है, जी सर। तो हम लोगों ने ट्रिगरिंग पर कहाँ करना है कि अगर कोई व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करे, तो व्हाट्सएप बटन के लिए हमारा कोई भी ट्रिगर यहाँ पर अभी बना हुआ नहीं है। जी सर। तो हम लोग क्या करेंगे, नया ट्रिगर बनाएंगे, प्लस न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में आप क्लिक करोगे। अब हमने क्या बोला, क्लिक ट्रैक करना है, क्लिक। जी। तो जो क्लिक्स होते हैं ना, हम लोग इसके अंदर ट्रैक करते हैं, इस चीज़ के अंदर, क्लिक के अंदर। हुँ, क्लिक को आप दो तरीके से ट्रैक कर सकते हो, ऑल एलिमेंट पर जाकर और जस्ट लिंक पर जाकर, ठीक है सर। ठीक है। तो अभी व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप हमारा लिंक जी। है ना। यहाँ पर व्हाट्सएप का यूआरएल डला हुआ है ना, जब कोई आप क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप की यूआरएल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, हाँ, है ना। तो हम लोग इसको जस्ट लिंक के अंदर करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये फिर मुझसे पूछता है कि भाई ऑल क्लिक या सम क्लिक। अच्छा, आप ऑल क्लिक कर दोगे तो होगा क्या कि आप फिर वेबसाइट पर जाकर, जैसे मैं यहाँ पर वेबसाइट पर इन किया हूँ, और अगर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ ना, तो गूगल ये ना उसको भी ट्रैक करने लगेगा फिर एज अ कन्वर्जन, है ना। तो अच्छा हमको सर, इस ठीक। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, जल्दी जल्दी में भी कभी ऐसी भूल ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे सम लिंक क्लिक्स पर। अब यहाँ पर हम लोगों को डालना है कि हम यहाँ पर क्या ऐड करें यहाँ पर, ठीक है। अब जी आप सर। किस चीज़ से आप ट्रैक कर सकते हो, तो इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हम लोग हमारा जो क्लाइंट का अकाउंट होता है ना, उसमें प्रीव्यू सेक्शन को खोलते हैं, प्रीव्यू को। प्रीव्यू करने से क्या होगा, क्लाइंट का जो वेबसाइट है इसको हम लोग डीबग मोड में खोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लाइंट की वेबसाइट को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक, इसको हम लोग साइड में सरका देते हैं नीचे। अब देखिए हम लोग क्या व्हाट्सएप ट्रैक कर रहे थे। जब भी आप यहाँ कुछ क्लिक करोगे ना, आपके टैग असिस्टेंट पे ये क्लिक्स ट्रैक होते हैं, जैसे ये देखिए ये हो रहे हैं ट्रैक मेरे, है ना। हुँ, और ये देखिए ये मेरा कन्वर्जन लिंकर मेरा फायर हो गया, यहाँ पर देखिए फायर वन टाइम लिख के आ रहा है। मेरा रिमार्केटिंग का टैग फायर हो गया, वन टाइम लिख कर आ रहा है। मेरा गूगल टैग फायर हो गया, वन टाइम लिख कर आ रहा है। नॉट जी सर। फायर्ड, नॉट टैग, नॉट फायर्ड के अंदर ये सारे के, ये बाकी के पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हुँ, इनको फायर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये कन्वर्जन सेटअप है। जब वो पर्टिकुलर एक्शन पर मैं क्लिक करूंगा तभी ये फायर होना चाहिए था, है ना। जी सर। और ये हुँ, बाकी की जो तीन है, ये तीनों मेरे हर पेज पर फायर होने चाहिए, तो ये फायर हो रहा है मतलब मेरा सही है, ठीक। जी सर। अब मैं करता हूँ व्हाट्सएप बटन पर क्लिक। तो मैंने क्या किया, मैंने व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, मैं जाऊंगा यहाँ पर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वेरिएबल के अंदर जाके और मैंने जो बटन पर क्लिक किया था उस क्लिक के ऊपर ट्रैक करूंगा मैं, ठीक है। ये दूसरा वाला मैंने क्रॉस करने के लिए किया था, तो ये उसको भी ट्रैक किया इसने, मैं इस पर जाऊंगा। अब हम लोग इस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए ये है, लिखे हुए हैं हमारे सब वेरिएबल्स लिखे हुए हैं सब नीचे। जी सर। इवेंट ट्रिगर है ना, एलिमेंट, क्लिक आईडी, क्लिक टारगेट, क्लिक टेक्स्ट, क्लिक यूआरएल, ठीक है। तो जब भी आप क्लिक को ट्रैक करने की कोशिश करोगे, तो जब भी आप जो क्लिक्स को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर वेरिएबल लेना होगा क्लिक। तो अभी क्लिक तो हम लोगों को यहाँ पर दिख नहीं रहा है कहीं भी, हमको तो जी पेज सर। होस्ट, पेज पाथ और पेज यूआरएल ही दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ जी। क्लिक करेंगे फिर इस वाले पर, चूज बिल्ड इन वेरिएबल्स पर, ठीक। ठीक है सर। जब हाँ, मैं क्लिक करेंगे यहाँ से तो हमारे पास वो सारी लिस्ट आ जाएगी वेरिएबल्स की, जो हमें गूगल टैग मैनेजर के अंदर ऑलरेडी बनाकर मिलती है, ठीक। यहाँ पर हम ठीक लोगों है। ने क्लिक, ये हमारे पास सारे क्लिक्स के आगे, क्लिक टेक्स्ट हो गया, क्लिक यूआरएल हो गया, क्लिक टारगेट हो गया, क्लिक आईडी, क्लिक क्लास, क्लिक एलिमेंट। हम लोग वापस से अगर अपने वेबसाइट पर हैं, प्रीव्यू पर टैग असिस्टेंट में, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्लिक एलिमेंट में क्या दिख रहा है, क्लिक क्लास मिल गई हम लोगों को, एक क्लिक क्लास लिखी हुई है, ठीक है। जी। हुँ, क्लिक एलिमेंट ये कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है क्लिक एलिमेंट, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। जो इतना बड़ा बड़ा जनरेट होता है ना पूरा,
ये हाँ जी सर। ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ये बार-बार चेंज होता रहता है फिर तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है? ठीक है। क्लिक आईडी में आपको कुछ नहीं दिख रहा, आगे देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, है ना? क्लिक हुँ, टारगेट भी आपका खाली पड़ा हुआ है, क्लिक टेक्स्ट भी आपका खाली पड़ा हुआ है, फिर क्लिक यूआरएल भी आपका खाली पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करें, किस चीज़ को हम लोग ले सकते हैं? इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं ट्रैक करने के लिए, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, इनमें से आप कोई भी चीज़ को आप ले सकते हो, ठीक? हुँ, जैसे मुझे यहाँ पर इवेंट भी दिखाई दे रहा है, तो क्लिक टू चैट मुझे इवेंट यहाँ पर दिख रहा है, क्लिक टू चैट करके एक इवेंट। मैं अपने इसमें चलो इसमें जाके देखते हैं क्या हमें इवेंट करके कुछ मिल रहा है क्या? इवेंट 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 करके एक चीज़ हमको मिल रही है, ये देखो कस्टम इवेंट लिखा हुआ है टाइप, जी सर। है ना? और अगर मैं यहाँ पर भी जाऊँ तो यहाँ पर भी आप देखो ये कस्टम इवेंट लिखा हुआ है, मेरे सामने लिखा हुआ जी सर। है ना? हाँ। तो मैं इस चीज़ को भी ले सकता हूँ, क्लिक टू चैट को, हुँ, ठीक? या फिर अगर मुझे क्लिक आईडी के आगे या क्लिक टेक्स्ट के आगे कुछ दिख जाता तो मैं उसको भी हाँ। ले सकता था, ठीक है? अच्छा, अच्छा। तो मैं यहाँ पर फिलहाल क्लिक क्लास ले लेता हूँ, राइट? सर वो दिख दिख जाता अगर कुछ दिख जाता था तो उसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब है कि वो चीज़ को जो टैग मैनेजर है वो ट्रैक कर सकता है, ठीक है? अच्छा, अच्छा अब ट्रैक जैसे कर मान सकते लीजिए मुझे यहाँ पर क्लिक टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, हुँ? हाँ, और मैंने क्या किया, मैंने वेबसाइट पे जाके देख लिया कि यार ये तो व्हाट्सएप है, और मान लो यहाँ पर व्हाट्सएप लिखा होता बाय चांस, है ना? हाँ, तो मैं क्या कहता, क्लिक टेक्स्ट क्या हो गया, व्हाट्सएप हो गया भाई। क्लिक टेक्स्ट मतलब किस टेक्स्ट पर क्लिक किया हुआ है, और मैं यहाँ पर आके व्हाट्सएप अपना लिख देता, हाँ, ठीक? तो होता क्या है कि वो चीज़ को जो जीटीएम है वो ट्रैक नहीं कर पाता, क्योंकि बैकएंड हाँ, हाँ। में वहाँ पर उसको वो आईडी नहीं दी गई है ना? जी, जी, जी सर, वेबसाइट क्या हाँ। होता है, दो दो फॉर्म्स में चलती है ना वेबसाइट, एक आपका फ्रंट एंड होता है, आपका बैक एंड होता है, जहाँ पर आप जी, आईडी वगैरह जी सर। देते हो उसको, ठीक है? तो फ्रंट एंड में भले ही वो हमको दिख रहा है, लेकिन बैक एंड में वो पर्टिकुलर आईडी नहीं दी गई थी, तो अगर मैं व्हाट्सएप लिख देता तो भी वो चीज़ हाँ, को हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग क्या जी करते सर। हैं, हमेशा वेबसाइट का प्रीव्यू लेते हैं। प्रीव्यू करने के बाद हमें जैसे जो भी बटन ट्रैक करना है, उस बटन को हम लोग क्लिक करते हैं, वहाँ पर फिर हम लोग ये वेरिएबल के अंदर आके ये डेटा चेक करते हैं कि हमारा हुँ, कौन सा डेटा जो है वो सही हमको मिल रहा है वहाँ पर, ठीक है? और हाँ, हाँ, उस पर्टिकुलर डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल यहाँ से जो हाँ, इन्वर्टेड कॉमा है उसके बीच की चीज़ को कॉपी करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हम लोग कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है? अब जैसे ये मैंने क्या किया, मैंने क्लिक क्लास ले लिया है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक क्लास, ठीक है? हाँ, और ये मेरा क्लिक क्लास यहाँ पर आ गया, और मैं इसको कंटेन करके पेस्ट कर दूँ, ठीक है? और मैं इसको सेव कर लूँगा। इसका मैं नाम डाल देता हूँ, क्लिक ऑन व्हाट्सएप करके इसका नाम दे देता हूँ, इसको सेव कर दिया। ठीक, फिर से इसको सेव किया, यहाँ पर फिर से हम लोग नाम डाल देते हैं, क्लिक ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? तो ये हमारा क्लिक ऑन व्हाट्सएप का ट्रैक हो गया। तो जब भी मैं व्हाट्सएप पर बटन पर क्लिक करूँगा, ये चीज़ जी सर। मेरी एज अ कन्वर्जन ट्रैक हो जाएगी, ठीक है? आपको पता कैसे चलेगा? आप इतना करने के बाद, ठीक है, यह हमारी ट्रैकिंग इस चीज़ की होने लगेगी, ठीक? सेम चीज़ हम लोग कैसे करते हैं, फ़ोन कॉल्स वो क्या कहते हैं, जो और बटन है, जैसे सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर मैं सब्सक्राइब बटन के लिए बना के दिखा देता हूँ चीज़, ठीक है? सर सुनिए ना, ये जो व्हाट्सएप का लोगो है वहाँ पर अपना, हम्म। उसके ऊपर कुछ पेस्ट नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग को सिर्फ़ ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से आईडी से हम लोग को वैल्यू मिल रहा है, तो बिल्कुल उसी आईडी का जो वैल्यू है, वही पेस्ट कर देना होगा ताकि बिल्कुल वो बिल्कुल। वैल्यू और अगर अच्छा नहीं लेकिन मिल वो रहा है जो तो हाँ, आप वहाँ पर फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, जैसे मान लो हमें यहाँ पर ये कोई भी चीज़ जो है, क्लिक आईडी हमको नहीं मिल रही होती, क्लिक क्लास नहीं मिल रही होती, आईडी टारगेट वारगेट कुछ नहीं मिल रहा होता, तो फिर आप इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाते। तो फिर आप जो डेवलपर है ना, उसको बोलते हैं कि व्हाट्सएप बटन को ना आईडी दो बैकएंड में जाके, अच्छा, अच्छा। ठीक है? और अच्छा, कई बार होता है क्या है कि वर्डप्रेस पे क्या होता है, लोग प्लगइन यूज़ करते हैं वर्डप्रेस पे व्हाट्सएप के, है ना? तो जी। उन कई बार क्या होता है कि जो फ्री प्लगइन होते हैं ना, उसके अंदर आप आईडी सेट नहीं कर पाते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार, 5 4-5 क्लाइंट हुँ, कुछ ऐसे मिले हैं बीच-बीच में,
कि जिनकी जी। आप आईडी ही सिलेक्ट, वो आईडी वो लोग डाल ही नहीं पाते, तो उस केस में फिर हम लोग व्हाट्सएप को ट्रैक नहीं कर पाते थे, अच्छा, अच्छा। है ना। मतलब उनके वो फ्री वेबसाइट पे? प्लगइन होता है, अब उसका पेड वर्जन लो तो वो लोग कुछ कस्टमाइज करने देते हैं, अदरवाइज नहीं करने देते हैं कुछ प्लगइन, ठीक है। हुँ। तो वो उस केस में फिर हम लोग व्हाट्सएप वगैरह ट्रैक नहीं कर पाते थे, राइट। अच्छा, सो इस तरह ये प्लग मतलब वर्डप्रेस प्लगइन की बात कर रहे हैं कि आप कौन से प्लगइन की? व्हाट्सएप प्लगइन, वर्डप्रेस के नहीं। ऊपर अंदर जो व्हाट्सएप के प्लगइन्स होते हैं ना, हाँ, हाँ। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सर ये वेबसाइट नॉर्मल कोडिंग वाली वेबसाइट है इसलिए हम लोग को मिल रहा है ये डेटा? नहीं, ये आपको मिलेगा, हर वेबसाइट में डेटा मिल जाएगा ये तो। अगर आपकी अच्छा। कस्टम कोडेड वेबसाइट भी होगी वहाँ पर ये डेटा देखने को मिल जाएगा, वर्डप्रेस की होगी वहाँ पर भी ये डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन तो सर आप जैसे बता रहे हैं कि वर्डप्रेस व्हाट्सएप का आईडी का बहुत बार आईडी नहीं मिलता है, तो वो कब होता है? वो अब जैसे व्हाट्सएप का ये बटन डालने के भी ना अलग अलग प्लगइन्स होते हैं ना बहुत सारे, जी, बहुत सारे कोई होते एक हैं। तो प्लगइन होता नहीं है। तो किसी किसी हुँ। प्लगइन में क्या होता है कि उस उसमें आईडी वगैरह डालने का ऑप्शन नहीं देते वो लोग, अच्छा। है ना। तो हम लोग जब प्रीव्यू करते हैं तो हम लोगों को ये चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही होती हैं, तो उस केस में हम लोग हुँ। क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई कोई आईडी वगैरह डाल दो। अब अगर वो नहीं डाल पा रहा है तो फिर हमको जी। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा, और कुछ दिखाई नहीं देगा तो फिर हम लोग उस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, सीधी बात हाँ, ठीक है है सर। ना, इस तरीके से। जी। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करते हैं, कि आपने बोला कि अगर कोई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करे उसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक कन्वर्जन सेटअप और बना के देखते हैं, इसको फिनिश करते हैं। आप इस नीचे आए, हम लोग क्लिक करते हैं क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर। हुँ। जी सर। वापस से हम लोग फ़ोन कॉल्स को हटा देते हैं फिलहाल, इसी पर किया, हम लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, फिर हम लोगों ने ऑल जी, पर जी। किया। अब यहाँ पर ना सब्सक्राइब करके कुछ मिल रहा है क्या? सब्सक्राइब करके हमको कुछ मिल गया, तो ये रहा सब्सक्राइब करके, है ना। सब्सक्राइब जी। तो हम लोग चले हाँ, जाते हैं, इसी इसी को गोल मान लेते हैं। मैनुअली पे गए, हाँ। कन्वर्जन सेटिंग पर क्लिक किया, वापस से वही सेम जी। चीज़ खुल गई, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। अब देखो सब्सक्राइब पर क्लिक करके कोई डायरेक्ट वहाँ पे परचेज कर रहा है प्रोडक्ट को, तो हम उसको प्राइमरी ले लेंगे। लेकिन अगर सब्सक्राइब हाँ। पर क्लिक करके वहाँ पर कोई अपनी ईमेल आईडी ही डाल रहा है, जैसे किसी ने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया मान लो, है ना। जी सर, तो जी। वहाँ पर क्या होगा, वो अपनी ईमेल आईडी डाल देगा बस, और तो कुछ होगा नहीं, हुँ। राइट। तो हम लोग फिर उस चीज़ को उसको सेकेंडरी में ट्रैक करेंगे, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जी। सेकेंडरी मुझे क्लिक नहीं करने दे रहा, तो आपको पता है क्या करना है, पूरा सेटअप करने के बाद में एडिट करके सेकेंडरी पर क्लिक एडिट करना है। करना है। जी, बिल्कुल। जी। अब हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन कर देते हैं, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, फिर वैल्यू डू नॉट यूज 1 एज इट इज छोड़ दिया, डन पर क्लिक किया, फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो हमारे सामने फिर कोड आ जाएगा, तो हम लोग गए यूज़ टैग मैनेजर पर। यूज़ टैग मैनेजर पर क्लिक किया तो हमको हमारी कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेवल देखने को मिल गया, ओके। हम लोग फिर हमारे गूगल टैग मैनेजर पे गए, यहाँ पर हम लोगों ने न्यू पर क्लिक किया, टैग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक किया, गूगल एड्स पर, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग पर, कन्वर्जन आईडी डालनी थी, हम लोग वापस यहाँ पर आए, कन्वर्जन आईडी कॉपी की, कन्वर्जन आईडी डाल दिया, कन्वर्जन लेवल कॉपी किया, कन्वर्जन लेवल डाल दिया, ठीक। अब हम लोग नीचे आए ट्रिगरिंग पर, ट्रिगर पर क्लिक किया, यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्जन आईडी का अभी कुछ बनाया नहीं है, सब्सक्राइब बटन वाले का कुछ भी, है ना। जी सर। तो हम लोगों ने प्लस न्यू पर क्लिक किया, ट्रिगरिंग कन्फिग्रेशन। अब हम अगेन क्या करने वाले हैं, क्लिक को ही ट्रैक कर रहे हैं, क्लिक को। तो हम लोग फिर जी। यहाँ पर ऑल एलिमेंट पर जाएंगे, ठीक है। आप जस्ट लिंक पर कब जाओगे, जब आप आउटबाउंड क्लिक्स को ट्रैक कर रहे होते हो, जब लिंक पर क्लिक करने के बाद वो किसी बाहर वाले लिंक पर जाता है ना। जैसे व्हाट्सएप जैसे कि जैसे हम लोग यूज़ व्हाट्सएप हो किए गया, थे। है ना। अभी हम लोग जी। ट्रैक कर रहे हैं किसको, ऑल एलिमेंट पर। अब यहाँ पर फिर वही ऑप्शन ऑल क्लिक्स और सम क्लिक्स, तो हम लोग सम क्लिक्स में जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को पाथ देखना है, ठीक।
यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर वहीं आएंगे, वेबसाइट पर आए, मैंने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक किया, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करूंगा तो जी मुझे सर। क्या होगा, टैग असिस्टेंट के अंदर मुझे इस क्लिक, ये क्लिक जो है मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्लिक हाँ किया, सर। और मैं नॉर्मली यहाँ पर होते हैं हम लोग टैग्स के अंदर, हम लोग टैग्स के अंदर ना जाके सब्सक्राइब के अंदर गए, सब्सक्राइब के अंदर गए तो यहाँ पर फिर हम लोगों वेरी ने गुड। डेटा चेक किया। ठीक, अब अगर मुझे हाँ। सब्सक्राइब बटन को ट्रैक करना है तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं किस वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। अब क्योंकि मैं क्लिक क्लिक वेरिएबल को देख रहा हूँ, तो मैं जो भी क्लिक रिलेटेड जो वेरिएबल है ना उन पर जाऊँगा। मेरा जो पहला फोकस होगा वो क्लिक रिलेटेड वेरिएबल्स पर होगा। ठीक, जैसे कि ये क्या हाँ है सर। आपका, क्लिक क्लास हो गया आपका, है ना, क्लिक एलिमेंट हो गया, क्लिक आईडी हो गया, क्लिक टारगेट हो गया, क्लिक टेक्स्ट हो गया। तो जो क्लिक क्लास में हमको कुछ मिल रहा है कंपोनेंट टारगेट, क्लिक एलिमेंट ये डायनेमिकली जनरेटेड होते हैं, जितने भी ये बड़े बड़े आ रहे होते हैं ना, ये सब डायनेमिकली जनरेटेड हो रहे होते हैं, तो इनको तो हम वैसे ही इग्नोर कर देते हैं। ठीक, जी सर। हाँ। क्लिक आईडी में आप देखो कुछ नहीं है, क्लिक टारगेट में कुछ नहीं है, क्लिक टेक्स्ट में मुझे मिल गया, सब्सक्राइब लिखा हुआ मिल गया, राइट, जी सर। है ना, तो मैं इसको ले सकता हूँ। और देखो मुझे क्लिक यूआरएल में यूआरएल भी मिल गया है ना। हाँ। तो या तो मैं क्लिक टेक्स्ट ले लूँ या तो क्लिक यूआरएल ले लूँ, दोनों मुझे मिल गए तो दोनों में दोनों ही काम कर जाएंगे मेरे लिए। ठीक है, तो मैं अच्छा। वापस से अपने व्हाट्सएप पे आता हूँ, अब यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पर देखो मुझे क्लिक क्लास है लेकिन क्लिक यूआरएल और क्लिक टेक्स्ट दोनों ही नहीं है। तो मैं वापस क्लिक हाँ। करूँगा कहाँ पर, चूज बिल्ड इन वेरिएबल्स पर, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा क्लिक यूआरएल भी है और क्लिक टेक्स्ट भी है, दोनों में से किसी एक को मैं ले सकता हूँ, राइट। ठीक है सर। तो मैं लेता हूँ टेक्स्ट को, ले लेता हूँ मैं, ठीक है सर। टेक्स्ट को ले लिया और मैं इसको कंटेंट्स करके क्या करूँगा, यहाँ से मैं टेक्स्ट को कॉपी करूँगा। कॉपी हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बीच का ही करना है, इन्वर्टेड कॉमास को नहीं लेना है कभी भी, ठीक है। जी सर। हाँ। और मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं कंटेंट भी ले सकता हूँ। अच्छा, कंटेंट का मतलब क्या होगा कि अगर कहीं कोई कोई भी क्लिक टेक्स्ट ऐसा होगा जो जिसके अंदर सब्सक्राइब लिखा होगा, वो इसको ट्रिगर कर देगा। ठीक है, हाँ। अब आपके में ऐसा भी हो सकता है कि एक बटन हो जो सब्सक्राइब लिखा हो और एक बटन लिखा हो सब्सक्राइब नाउ का। जी सर। तो अगर दोनों के अंदर सब्सक्राइब आ रहा है तो क्या है, वो दोनों बटन्स पर क्लिक होगा, उसके लिए एक ही कन्वर्जन काम कर जाएगा आपका। जी सर। ठीक है, अरे एग्जाम्पल देखिए के लिए वो। मैं हाँ। समझाता हूँ। देखो, अरे सर वहाँ पर क्लिक क्लास भी था, तो क्लिक क्लास यूज़ नहीं कर सकते सर हम? क्लिक क्लास अभी यहाँ पर अपन लोग को दिख रहा था क्या, उसमें कुछ लिखा हुआ है क्लिक क्लास में? ऊपर, ऊपर, ऊपर। ये क्लिक देखिए। क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि जो इस तरीके के जो होते हैं ना, जो अपने आप जो बनते हैं, ये हाँ। अक्सर ना डायनेमिक हो जाते हैं। ये आप क्या अच्छा वो करोगे, क्लिक क्लास क्लास भी लेने के लिए डायनामिक क्या है। करोगे, इसको 2 बार टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये है, मैं एक बार और इसको क्लिक करके देख लेता हूँ मेरे सब्सक्राइब बटन को। ठीक है, अगर वो 2 बार 3 बार आपने क्लिक किया और वो आईडी चेंज नहीं होती है तो फिर आप उसको ले सकते हो। जैसे मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा था, मेरा टारगेट कंपोनेंट कॉम्पोनेंट। हाँ। कंपोनेंट टारगेट आ रहा था, है ना। मैंने जी। दोबारा क्लिक किया तो देखते हैं मेरा क्या आया। ठीक है, दोबारा क्लिक किया तो भी टारगेट कंपोनेंट टारगेट ही आ रहा है, तो मैं इसको ले सकता हूँ, फिर ये चेंज नहीं हो रहा है ना। अच्छा, अच्छा। अब नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मुझे आइडिया रहता है थोड़ा सा कि क्लिक क्लास को जो अजीब से नाम दिख रहे होते हैं ना, जहाँ पर भी आपको लगे कि यार ये नाम अजीब सा दिख रहा है, जैसे टारगेट कंपोनेंट हो गया, ये चीज़ हो गई, ये अक्सर डायनेमिक होते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। तो अगर मजबूरी है इनको लेना, तो आप इनको 2-3 बार टेस्ट क्लिक करके देखो कि ये हर क्लिक पर चेंज तो नहीं हो रही वैल्यूज इनकी, है ना। जी। क्योंकि अगर वैल्यू हर क्लिक पर चेंज होगी तो होगा क्या कि आपने कुछ और वैल्यू ऐड की होगी ट्रैकिंग के लिए, और हर बार वैल्यू चेंज हो रही होगी तो वो ट्रैक नहीं कर पाओगे, है ठीक ना। है सर। हाँ। तो हम लोग इसलिए इसलिए उसको अवॉइड किया था, नहीं तो आप क्लिक क्लास ले सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसमें। हुँ। फिर हम लोग क्लिक सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब कर रहे थे। हाँ, मैं आपको समझा रहा था क्या सिनेरियो क्या बन पाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बटन है, एक बटन आपका लिखा हुआ है बाय का, बाय, ठीक है।
एक बटन हो गया आपका बाय नाउ का, और एक बटन हो गया आपका बाय टुडे का। हो सकता है भाई आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, अलग अलग जी। पेजेस पर आपने अलग अलग बटन दे रखे हो इस तरीके के, राइट। हाँ। हम्म। अब आपने जब टेस्ट किया तो आपने क्या बाय पर क्लिक करते हो तो जो क्लिक टेक्स्ट आता है यहाँ पर बनकर, हाँ। वो बाय लिख कर आने लगा, ठीक है। बाय नाउ पर क्लिक करते हो तो हो सकता है कि वो बाय नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो आपका क्लिक टेक्स्ट है वो बाय नाउ लिख के आने लगे, और बाय टुडे पर क्लिक किया तो हो सकता है कि आपका जो क्लिक टेक्स्ट है यहाँ पर बाय टुडे लिख के आने लगे, ठीक है, हाँ। क्लियर। अब जब हम यहाँ ट्रैकिंग के अंदर जाएंगे और क्लिक टेक्स्ट के अंदर कंटेन्स करके मान लीजिए मैंने बाय डाल दिया, हम्म। ठीक है। अब ये कंटेन्स का मतलब क्या होता है कि कंटेंट मतलब एक बड़ी चीज में एक छोटी चीज कुछ तो है ना। हाँ सर। तो अब क्या इसके इसमें क्या होगा कि आप जब भी बाय पर, बाय नाउ पर, बाय टुडे पर क्लिक करोगे ना, ये वाला जी। कन्वर्जन एक्शन ट्रिगर हो जाएगा आपका, सारे सारे बटन्स के लिए यही एक कन्वर्जन एक्शन ट्रिगर हो ट्रिगर हो जाएगा। जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाय है और उन सभी बटन्स के अंदर बाय है, तो वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छा ये ठीक है सिनेरियो सर। हाँ। लेके चल रहे हो कि मेरे एक ही कन्वर्जन सेटअप मुझे तीनों बटन के लिए करना है, तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है ठीक सर। है। लेकिन आपने सोचा कि नहीं, अगर कोई बाय नाउ पर क्लिक करे इसको मैं अलग से ट्रैक करना चाहता हूँ, बाय पर क्लिक हम्म। करे इसको मैं अलग से ट्रैक करना चाहता हूँ, बाय टुडे पर क्लिक करे इसको मैं अलग से ट्रैक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या जी सर। करेंगे फिर, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन देंगे उसको इक्वल करके, ठीक है। इक्वल में क्या होगा कि अगर उस टेक्स्ट के अंदर बाय होगा, केवल और केवल बाय ओनली, ये एग्जैक्ट मैच चला जाएगा फिर, है ना। अगर जी। ये केवल बाय होगा तभी उसको ट्रिगर करेगा, अगर बाय नाउ बाय टुडे पर जाएगा तो उसको ट्रिगर नहीं करेगा, ठीक है, हाँ। ये और सर देखिए इसमें प्लस साइन दिया है, तो प्लस करके और भी चीजें ऐड कर सकते हैं ना, हाँ हाँ इक्वल्स। कर सकते हैं प्लस करके। जैसे मान लो आपने यहाँ पर प्लस किया और आपने फिर यहाँ पर क्लिक टेक्स्ट ले लिया, बिल्डिंग पर गए, यहाँ से हम लोग क्लिक टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने ठीक है। इसको कंटेन्स करके हम लोगों ने मान लो यहाँ पर बाय नाउ का डाल दिया, ठीक है, हाँ। ठीक है। तो ये अब ये क्या होगा, ये ना क्या बोलते हैं, ये दोनों कंडीशंस को वेरीफाई करेगा फिर, जी सर। राइट। ये ना हम लोग एडवांस ट्रैकिंग की तरफ जब बढ़ते हैं ना, तब उस चीज में हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पर देखो आप, फायर दिस ट्रिगर व्हेन इवेंट अकर्स एंड ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर तो ट्रू, है ना। जब ये दोनों कंडीशंस इम्प्लीमेंट हो जाएंगी उसके बाद ही हम केवल और केवल उसको जो है ट्रिगर, वो मतलब इसको एज ए कन्वर्जन काउंट करवाएगा ये, अदरवाइज नहीं करवाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जिनके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो वो लोग ना जी केवल सर। क्वालिटी कन्वर्जेंस पर ही फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर कंडीशन क्या डाल सकते हैं, वो लोग कंडीशन यहाँ पर डाल सकते हैं टाइम फ्रेम की, ठीक। जैसे अगर हम दोबारा से यहाँ पर जाएं, इन बिल्डिंग में जाएं, तो आप देखो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल रहा होता है, क्लिक्स से रिलेटेड, ठीक है, फॉर्म्स एलिमेंट से रिलेटेड, ओल्ड हिस्ट्री, न्यू हिस्ट्री, पेज यूआरएल, पेज पाथ है। ये देखो आप स्क्रॉल थ्रेशोल्ड, ये सब हम एनालिटिक्स पर ट्रैक कर पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि किसने कितनी वेबसाइट स्क्रॉल की है ना। हाँ। आपके कस्टम इवेंट हो गया, टाइम इवेंट हो गया, ठीक है, आईडी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये यूआरएल्स, ये भी हम लोग एनालिटिक्स पर ट्रैक कर पाते हैं कि किसने कितना यूआरएल देखा है ना। और ये जी सर। परसेंटेज विजिबल हो गया, ये ऑन स्क्रीन ड्यूरेशन हो गया। तो जब आप बड़ी वेबसाइट्स पे जाओगे ना, तो वहां पर वो लोग ना अगर सेकेंडरी कन्वर्जन भी ट्रैक कर रहे हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कन्वर्जन को ही ट्रैक किया जाए। क्योंकि अम, अगर वो लोग ऐसे नॉर्मली सभी को ट्रैक करने लगेंगे तो उनके पास तो कन्वर्जन डेटा आ रहा है ना बहुत सारा, है ना। तो वो लोग बिल्कुल फिल्टर लगा बिल्कुल। सकते हैं फिर उस चीज़ में। तो हो क्या सकता हाँ है, सर। जैसे मैंने सोचा कि यार मुझे फिल्टर लगाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑन स्क्रीन ड्यूरेशन को क्लिक कर लिया। ये ना आप एनालिटिक्स पे कर पाओगे, गूगल एड्स के अंदर नहीं होता ये, ठीक है। जी सर। हाँ। तो ऑन स्क्रीन ड्यूरेशन पर मैंने क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ ग्रेटर देन, और मैं यहाँ पर देता हूँ 20, ठीक है।
ठीक। और इसको हम लोग यहाँ से हटा के दोबारा ऐड करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं क्लिक टेक्स्ट डाल देते हैं, क्लिक टेक्स्ट बाय। अब ये कंडीशन क्या बनेगी, इस कंडीशन में क्या होगा, ऑन स्क्रीन ड्यूरेशन, मतलब कि कम से कम वो जो यूजर है ना वो 20 सेकंड से ज्यादा रुका हुआ होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर। जी सर। और उसके बाद अगर वो बाय पर क्लिक करता है तभी वो एज अ कन्वर्जन काउंट करें उस चीज। हम्म, कंडीशन समझ में आई एडवांस में? दोनों कंडीशंस को मैं हाँ अगर हाँ ट्रू करता हूं तो क्या होगा, अगर यूजर जैसे आप मेरी वेबसाइट पर आए, जी ठीक है, सर। और आप मेरी वेबसाइट पर आए, आपने 10 मिनट के अंदर मेरे किसी भी प्रोडक्ट, 10 सेकंड के अंदर मेरे किसी भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लिया, हम्म, है ना, आपने ऐड टू कार्ट कर लिया और ऐड टू कार्ट करके आप चले गए वापस से, ठीक है, तो मैं उस चीज को एज अ कन्वर्जन काउंट या सेकेंडरी कन्वर्जन काउंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ इस चीज हाँ को कि 10 सेकंड के अंदर कोई यूजर कैसे किसी प्रोडक्ट के लिए एकदम, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आया उसने फटाक से सर्च किया और ऐड टू कार्ट कर दिया तुरंत, है ना। हो सकता है वो हम्म, ऐसा रैंडमली कोई आ गया हो अचानक से, या हो सकता है कोई बॉट वगैरह आ गया हो वहां पर, है ना। तो हमने क्या हाँ किया, सर। हमने कंडीशन डाल दी कि एट लीस्ट 20 सेकेंड, ग्रेटर देन 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड से ज्यादा अगर कोई यूजर मेरी वेबसाइट पर है, उसके बाद अगर वो मेरे बाय नाउ बटन पर या ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करता है तो तभी मैं उसको एज अ कन्वर्जन ट्रैक करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सर इस तरह का भी कन्वर्जन ट्रैक होता है? हाँ हाँ करते हैं ना, बिल्कुल। अरे कन्वर्जेंस अभी आप एडवांस में, अभी आप थोड़ा सा सीखो इस चीज़ को, तो अगर आप इसी फील्ड में अपना कैरियर ग्रो आगे करते हो तो आपको थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट वगैरह सीखनी पड़ेगी, है ना। हाँ हाँ। बिना जावा स्क्रिप्ट के नहीं होगा, मतलब अगर आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हो तो सी एस एस, हाँ एच टी एम एल और जावा स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, है ना। तो हाँ जब हाँ, आप वो जी। चीज़ सीखोगे ना और गूगल एनालिटिक्स से सीखोगे और आपके पास अगर कोई अच्छा बड़ा क्लाइंट आपको मिलता है ना, हाँ तो सर। मतलब जैसे उसके पास वॉल्यूम आ रहा है, आप समझ रहे हो, 10 लाख 20 लाख ट्रैफिक आ रहा है मंथली, है ना, तो जी आप हाँ। उस ट्रैफिक को कितने लेवल पर आप सेगमेंट कर सकते हो, हम्म, है ना। अभी हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं, जैसे 1-2 लाख के भी जो क्लाइंट है ना, उनके पास कितना आ जी। रहा है, 10-20 हज़ार का ट्रैफिक मंथली का। किसी का अगर 1 लाख पे, जैसे अब मेरा यही क्लाइंट देख लो आप, सबसे बड़ा क्लाइंट अगर हम लोग बात करें, 3 लाख ट्रैफिक मतलब क्लिक हो गया है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें लास्ट 30 डेज का ट्रैफिक, तो आप देखो क्या ट्रैफिक आ रहा है इनके पास, 94,000 लोग आए 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद केवल, है हम्म, ना। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो सेगमेंट ज्यादा से ज्यादा, है ना। इनकी चीज में बस मैं ये सेगमेंटेशन दे सकता हूँ कि अगर जैसे इनके 3 कोर्सेज हैं तो उन 3 अलग अलग कोर्सेज को जो परचेज कर रहा होगा उनकी अलग अलग लिस्ट बना दो, है ना, इससे ज्यादा एडवांस नहीं जा पाएंगे। अब जैसे ये देखो यहाँ पर 50,000 रुपए, 44,000 खर्च किए, क्या ट्रैफिक आया है, 17,000 लोगों का ट्रैफिक आया हाँ है ना। यहाँ पर देखो आप 34,000 खर्च किया है तो 34 में क्या ट्रैफिक आया है, 4,000 लोगों का ट्रैफिक आया है ना। जी सर। ये अंतर क्यों आ रहा है, ये मेनली ये क्लिक्स के थ्रू ट्रैफिक लेके आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा वो पड़ा। ये लोग डिस्प्ले, इनके में डिस्प्ले एड्स भी चलते हैं और डिस्प्ले के थ्रू ट्रैफिक आता है। अब हम जानते हैं कि डिस्प्ले के थ्रू ज्यादातर ट्रैफिक वैसे भी क्वालिटी क्वालिटी ट्रैफिक नहीं होता है ना। जी सर। अब किसी का मान लो आप 20 लाख 30 लाख का 10 लाख का मंथली ट्रैफिक आ रहा हो, है ना। हम्म, जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तभी आप एडवांस ट्रैकिंग की तरफ या एडवांस रिमार्केटिंग ऑडियंस की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पर अगर आप कोई भी फिल्टर्स ऐड करोगे, मल्टीपल फिल्टर ऐड करोगे, तो फिल्टर ऐड करने के पास भी आपके पास डेटा बचेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने बोला कि आपका मोहल्ला है, आपके मोहल्ले में मान लो 500 लोग रहते हैं, ठीक है, या आपकी जी कॉलोनी, आपकी हाँ। कॉलोनी में 500 लोग रहते हैं, ठीक है। अब आपने बोला कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनकी उम्र 30 से ज्यादा हो, तो वो लोग आपको ज्यादा मिल जाएंगे, जी है ना। सर। अब आप वहां पे फिल्टर ऐड करने लगो कि नहीं, जिनकी उम्र 30 से ज्यादा हो, उनकी हाइट 5 फीट से ज्यादा हो और उनका वजन भी 60 किलो से ज्यादा हो, तो फिर आपने क्या, जितने ज्यादा आप फिल्टर लगाओगे, जितना ज्यादा आप हम्म, एडवांस और एग्जैक्ट टारगेटिंग करने की कोशिश करोगे, उतने कम लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट। जी सर। ठीक।
तो अब अगर आपके मोहल्ले में है ही 500 लोग, तो आप ऐसे में कितने निकल कर आएंगे? 2-4 ही मिल पाएंगे, मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल, है ना? जी सर। लेकिन अब आप हाँ, टारगेट कर रहे हो इंडिया लेवल को। हाँ। अब इंडिया में क्या हुआ, आपके पास वॉल्यूम बढ़ गया ना, या फिर हाँ, आप इंडिया से स्टेट को वॉल्यूम बढ़ टारगेट कर गया लो, था या बहुत। आप अपनी सिटी को ओके। टारगेट कर लो, मुंबई को, है ना? वॉल्यूम बढ़ गया ना। जी सर। अब आप फिल्टर लगाओगे भी तो भी आपके पास एक साइजेबल ऑडियंस कलेक्ट हो जाएगी वहां पे, राइट? जी है सर। ना? हाँ, तो जब भी आप एडवांस टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हो ना, जैसे आपने बोला कि मुझे एडवांस रिमार्केटिंग टेक्निक्स चाहिए, क्रिएट करनी है, या फिर मुझे एडवांस कन्वर्जन सेटअप क्रिएट करना है, तो फिर आपका हाँ। क्लाइंट उस हिसाब से होना चाहिए भाई, वॉल्यूम उसके पास ज़्यादा होना चाहिए, प्लस वो आपको उतना पैसा देने के लिए भी तैयार हो। क्योंकि जब एडवांस टेक्निक्स को आप अपनाओगे तो आपका दिमाग भी ज़्यादा खर्च होगा, आपको ज़्यादा बैठ के सोचना पड़ेगा, डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, राइट? जी सर। तो वो चीज़ होती है। तो अभी आप ट्रैकिंग पे मत जाओ, ट्रैकिंग पर और रिमार्केटिंग पे तो बहुत ज़्यादा आप एडवांस जा सकते हो फिर तो। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक बताया है कि आप ऐसा कर सकते हो, वरना हाँ। वो तो जब आपके पास डेटा आता है ना, फिर वो डेटा के हिसाब से आप सोचोगे कि मैं इस चीज़ को भी वेरीफाई कर सकता हूँ क्या, इस चीज़ को भी वेरीफाई कर सकता हूँ क्या, है ना? सर देखिए, लेकिन सुनिए ना, जैसे ये क्लिक एलिमेंट हम लोग ने यूज़ किया है इसके लिए, ऑन स्क्रीन ड्यूरेशन और टेक्स्ट। हम्म। लेकिन ये ट्रैक कहाँ होगा? ये एनालिटिक्स में ट्रैक होगा नहीं, अब देखो कि? कुछ चीज़ें हमारी एनालिटिक्स पे ही जाती हैं, जैसे ये आपका ऑन स्क्रीन है ना, ये आपका जी। एनालिटिक्स पे ही जाएगा, ये गूगल एड्स के अंदर नहीं आता है। हाँ, हाँ जी। ठीक है, ऑन स्क्रीन का गूगल एड्स के अंदर नहीं मिलता है कुछ भी। हुँ। ठीक, आप लोग यहाँ पर क्या ट्रैक कर सकते हो, क्लिक ट्रैक कर सकते हो, यूआरएल्स ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। जैसे हम लोग ट्रिगर में जाएं, डिस्कार्ड करते हैं इसको। ठीक, ट्रिगर पर आते हैं, न्यू ट्रिगर पर, तो आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, केवल पेज व्यू, ठीक है, और क्लिक में आप क्लिक और ये एलिमेंट, और बस, एलिमेंट। है ना? ये दो चीज़ों के साथ ही आप गेम करोगे गूगल एड्स का पूरा, इसके बाहर नहीं जाना है। हाँ। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी ट्राई करोगे फिर वो एडवांस, मतलब फिर वो एनालिटिक्स की तरफ बढ़ जाते हो फिर आप। अच्छा, वो ऑटोमेटिक एनालिटिक्स में ट्रैक होने लगेगा? वो एनालिटिक्स से आपका लिंक होना चाहिए, एनालिटिक्स लिंक होना चाहिए, और जो अपन कन्वर्जन सेटअप यहाँ गूगल एड्स पे कर रहे हैं ना, वो हाँ। कन्वर्जन सेटअप फिर आपको एनालिटिक्स पे डालना पड़ेगा। अच्छा, तो सर ये जैसे 20 सेकंड हाँ, वो ट्रैक कर 10 लेता है, मिनट वो में। कर लेता है 20 सेकंड, एनालिटिक्स के पास फीचर है कि वो आपका 20 सेकंड अच्छा, ट्रैक कर लेगा वहाँ पे। ठीक है, और दूसरा इसके लिए अलग स्क्रॉल का भी अलग फीचर से है। फीचर? जैसे ये मान लो ये मेरी वेबसाइट है, अब आपकी हाँ। वेबसाइट पे कोई इधर से ही चला जाए तो हम उसको एज ए कन्वर्जन काउंट नहीं करेंगे, ये आप स्क्रॉल करो ना नीचे, जी सर। ये, तो ये स्क्रॉलिंग का भी फीचर है उसमें कि अगर कोई 50% से ज़्यादा स्क्रॉल कर ले तभी आप उसको ट्रैक करो, अदरवाइज नहीं करो। ये वाला भी एनालिटिक्स पे आपको फीचर मिल जाता है, अच्छा, अच्छा, राइट? अच्छा। हाँ। ठीक है, तो वो चीज़ है कि वैसे मैं सही बताऊं तो अगर आपका 1-1.5 लाख से नीचे का अगर आपका कोई भी क्लाइंट है, इतना हाँ, बजट अगर वो मंथली खर्च कर रहा है, तो हाँ। आपको एनालिटिक्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है उस केस में इतना, है ना? वो अच्छा। हमको गूगल एड्स ही इतना सफिशिएंट डेटा दे देता है। भाई एनालिटिक्स की हुँ। ज़रूरत कब पड़ेगी, जब बजट बड़ा होगा उसको, भाई एनालिटिक्स का भी सेटअप करना पड़ेगा ना आपको। जी सर, जी। ठीक है, तो आप अभी क्या करो, गूगल एड्स को कंप्लीट करो, गूगल एड्स सीख लो, तो मैं आपको एनालिटिक्स की लिंक दे दूंगा कुछ एक, एनालिटिक्स का गूगल का भी खुद का कोर्स है, अच्छा कोर्स है वो, है ना? तो अगर अच्छा आपको गूगल एड्स का अच्छा, भी हाँ। समझ में आ जाता है ना अच्छे से, अगर आप गूगल एड्स के फंडामेंटल क्लियरली समझ जाओगे ना, जी तो सर। एनालिटिक्स तो आप वहां से देख के भी सीख लोगे फिर, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। है ना? हाँ। तो हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, सब्सक्राइब वाले बटन पर थे, है ना? ठीक है, हाँ तो अब सर। आपका क्या किया, किसी ने मान लो यहाँ पर सब्सक्राइब, हमने यहाँ पर आके चेक कर लिया, और हमने क्या किया था, वहाँ क्लिक टेक्स्ट की जगह एक कॉलर कंटेंट करके सब्सक्राइब को सेव कर लिया वहाँ पे। ठीक है, जी। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अब हमारा अगला जो बचता है वो बचता है कॉल ट्रैकिंग का। हुँ। तो हम लोग इसको डीबग मोड पर जाते हैं। अब हम लोग वापस यहाँ पर आए, इस पे हम लोग, अब हम लोग करते हैं, अब जितने भी बटन हो गए, अब जैसे मान लो आपका नो मोर का बटन है, आप चाह रहे हो कि अगर कोई नो मोर पर क्लिक करे तो मैं उसको ट्रैक कर पाऊँ, है ना?
जी सर। गेट कोटेशन, गेट अ कोड, कोई भी XYZ कोई भी बटन है जिसको आप ट्रैक करना चाह रहे हो, वो सब इसी फॉर्मेट में ट्रैक होंगे फिर, ठीक है? हाँ सर। अब हम लोग चलते हैं कॉल्स वाले बटन्स पर। जी सर। सर एक 5 मिनट रुक जाएँगे, मैं वॉशरूम से आता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बटन को ट्रैक करने की बात करेंगे, ठीक है? हम लोग गए, हम लोगों ने क्लिक किया अगेन क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर। क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने फिर वही ऑप्शंस मिल के आए। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कॉल्स बटन को, कॉल को ट्रैक करना है जी ना? सर। ये तो कॉल वेबसाइट कौन आपका सी ये है? रहा, कन्वर्जेंस हुँ, फ्रॉम कॉल, फोन कॉल्स, ठीक? ठीक है। यहाँ पर आप वेबसाइट वाले को हटा दो, हाँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। हाँ। एक तो आपको दिख रहा है कॉल फ्रॉम एड्स। जी सर। कॉल फ्रॉम एड्स का मतलब क्या है कि आपकी एड के नीचे आपका एक कॉल बटन दिख जाता है, हाँ, ठीक है? तो किसी ने डायरेक्ट वहीं से कॉल कर लिया क्लिक करके, जी सर। ठीक? वो उसको वेबसाइट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस केस हाँ, में। फिर एक आपका होता है कॉल फ्रॉम वेबसाइट विजिट, यानी कि वेबसाइट पर विजिट करने के बाद हाँ। उसने आपकी ऐड पर क्लिक किया हुँ, और वो आपकी वेबसाइट पर आ गया, ठीक है? हाँ सर। यहाँ पर भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो उसने लैपटॉप पर विजिट किया हो आपकी वेबसाइट को, या फिर फ़ोन पर आपकी विजिट किया हो, हाँ ठीक सर। है? हुँ, फिर आपका तीसरा होता है कॉल्स वाया अपलोड। कॉल्स वाया अपलोड में क्या होता है कि आप किसी अगेन थर्ड पार्टी CRM को, थर्ड पार्टी टूल को यूज़ कर रहे होते हो और वहाँ से फिर आप कॉल्स का डेटा निकाल के अपलोड करते हो मैन्युअली, ठीक है? ठीक है तो सर। उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो आपको 20 कॉल आए। हुँ, अब 20 कॉल आते हैं, 20 में से मान लीजिए 2 लोगों ने आपको पैसा दिया, ठीक है? हाँ तो सर। आप क्या करोगे, उन 2 लोगों का डेटा निकाल के और गूगल एड्स में अपलोड कर देते हैं आप लोग, ठीक है ठीक है? सर। हुँ, CRM वगैरह यूज़ होता है उस केस में। हम लोग फोकस करेंगे इन 2 के ऊपर, कॉल फ्रॉम एड्स और कॉल फ्रॉम वेबसाइट विजिट। ठीक है फिर सर। हम लोग क्लिक करते हैं अगेन सेव एंड कंटिन्यू पर। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, कैटेगरी जो गोल मिलता है वो क्या मिलता है, ये वाला फ़ोन ऑन कॉल कॉल। लीड। इस पर क्लिक किया। यहाँ पर फिर हम लोगों ने क्लिक किया ऐड कन्वर्जन एक्शन पर, और यहाँ पर फिर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो पहला वाला हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे कॉल फ्रॉम एड्स पर। ठीक है सर। कॉल फ्रॉम एड्स पर क्लिक किया तो देखो ये सेट हो गया लगभग लगभग, है ना? यहाँ पर कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक? जी। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट सेटिंग्स पर। हाँ, ठीक है सर। एडिट सेटिंग्स पर गए तो यहाँ पर आप अपना नाम, ये कन्वर्जन एक्शन है, आप इसको प्राइमरी रखना चाहते हो या सेकेंडरी, तो मैं इसको प्राइमरी ही रखता हूँ, ठीक है? हाँ, प्राइमरी रखने में क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा है कि जब भी कोई हमारी ऐड पर क्लिक करके कॉल करता है ना हमको, हाँ, वो 100% होती है। जी, ऐड पर किसी ने क्लिक करके कॉल किया और वो अगर गूगल ट्रैक कर रहा है, हाँ। इसका मतलब वो कॉल आई थी, 100% आई थी वो, जी सर, बिल्कुल, हाँ। है ना? गूगल उस चीज़ को ट्रैक कर ले जाता है। अगर कोई क्लिक करके कॉल नहीं करता, तो गूगल उसको एज़ अ कन्वर्जन ट्रैक वहाँ पर नहीं करता फिर। जी सर, हाँ। फिर आप यहाँ पर नाम डाल सकते हो, जैसे कॉल फ्रॉम आईडी रहने देता हूँ मैं, है ना? जी, और जिससे पता चले कि ये जो कन्वर्जन है ये एड्स के थ्रू आया है। फिर वैल्यू में यहाँ पर मैं 0 डाल दे, वो डोंट यूज़ कर देता हूँ, काउंट 1 रहेगा। यहाँ पर एक जो छोटी-सी चीज़ बदलती है, वो बदलती है आपका कॉल लेंथ। हाँ कॉल सर। लेंथ क्या होता है, 60 सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है ना? जी, जी। 60 सेकंड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कॉल किसी की ऐड पर देखकर कॉल किया, ठीक? हाँ, अब अगर मैं 60 सेकंड या उससे ज़्यादा बात करूँगा उससे, तभी गूगल उसको एज़ अ कन्वर्जन काउंट करेगा, अदरवाइज़ कन्वर्जन काउंट नहीं करेगा, जी सर, हाँ। ठीक है? तो जैसे बड़े बिज़नेसेस हो गए, जिनके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हाँ, या कोई भी बिज़नेस जिसके पास काफ़ी कॉल आते हैं ना, तो उनको एक आइडिया लग जाता है कि अगर कोई मुझसे इतने सेकंड तक बात करता है, हाँ। इसका मतलब ये इंटरेस्टेड कस्टमर है और आगे चल के कन्वर्ट हो सकता है, आगे चल के कन्वर्जन कर सकता है हमारे साथ, जी है सर, ना? हाँ। जी, अब जैसे किसी ने बात की, जैसे किसी ने बात की, उन्होंने बोला हेलो गूगल ऐड की सर्विस चाहिए, मैंने कहा 10,000 फीस है हमारी सर। उसने अच्छा 10,000 है, नहीं हमें तो 5,000 में सोच रहा था, या मैं तो 2,000 में सोच रहा था, और उसने इतना करके कॉल काट दिया, जी है ना? सर। ये पूरी बात हमारी 60 सेकंड से अंदर अंदर निपट जाएगी। हाँ, तो
अब मैं उसको एज अ कन्वर्जन काउंट नहीं करना चाहूँगा। क्यों नहीं करना चाहूँगा? क्योंकि मैं ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ कन्वर्जन्स के लिए, हाँ ठीक सर। है? अब ऐसे लोगों के लिए अगर ऑप्टिमाइज़ करूँगा तो क्या होगा कि मेरी क्वालिटी लीड खराब हो जाएगी, लीड की क्वालिटी खराब हो जाएगी, जी सर। ठीक है? ये बात तो तब हो गई अतुल जी जब आपके पास बहुत सारी लीड्स आती हों, है ना? जी। लेकिन अगर आपका बिजनेस छोटा है, दिन भर में 1-2 कॉल भी आ रही हैं, हाँ। तो फिर हम वहाँ पर फिर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दे पाते, ठीक है? हाँ। क्योंकि हमें भी क्लाइंट को दिखाना है कि भाई आपको इतने कन्वर्जन्स आए हैं, वरना फिर वो कहता है कि अरे आपके कन्वर्जन ही नहीं आ रहा है आपकी तरफ से कुछ, है ना? जी। हाँ। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ यहाँ पर 5 सेकंड दे देता हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट मैं बनाता हूँ, जी। ट्रैफिक कम ही होता है, तो मैं उनको यहाँ पर 5 सेकंड का ही देता हूँ कि अगर किसी ने कॉल किया हुँ। और उसने 4-5 सेकंड बात कर ली तो मैं उसको एज़ अ कन्वर्जन ट्रैक कर लेता हूँ मेरे। तो इससे ज़्यादा सर इसमें 5 सेकंड की ही क्यों देते हैं सर? मैं वहाँ पे कन्वर्जन ट्रैक मैं आप उसको 10 सेकंड भी दे सकते हो, 2 सेकंड भी दे सकते हो, कोई वो उसमें फ़र्क नहीं है। वो तो 5 मुझे अच्छा लगा कि यार मिस कॉल ना हो कि वो कोई करके गया हाँ, ये बात करो मिस कॉल देके छोड़ दिया उसने, है ना? या जी। क्लाइंट ने यहाँ फ़ोन उठाया और वो कट गया, मैं उसको ट्रैक नहीं करना चाह रहा। हुँ। लेकिन 5 सेकंड दे दिया कि अगर दिन भर में 1-2 कॉल उसको आ जाता है मेरी तरफ से, तो मैं उसको एज़ जी। अ कन्वर्जन ट्रैक कर लूँगा, है ना? अच्छा। हाँ। अगर यहीं आपके पास बजट ज़्यादा है, लीड्स ज़्यादा आती हैं, कॉल ज़्यादा आती हैं, तो जी फिर सर। आप क्लाइंट से बैठ के बात कर सकते हो कि भाई आपकी टीम बताएगी, उसकी टीम बताएगी फिर तो, क्योंकि किसी के पास अगर कॉल बहुत ज़्यादा आती हो, हाँ। तो उनकी सेल्स टीम लगी रहती है फिर तो, है ना? जी सर। हाँ। तो फिर वो तो सेल्स टीम बताएगी उनकी कि इतने से नीचे के कॉल जो आते हैं वो कन्वर्ट ही नहीं होते कभी, है ना? हुँ। जी। तो वो चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। हाँ। तो इसको आप 5 सेकंड रख दिया, 10 सेकंड भी रख सकते हो आप इसको और आप इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम लोग कर देंगे डन, ठीक है? ठीक है। हाँ। और इसको कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये कन्वर्जन सेटअप खत्म हो गया आपका, ठीक है? फिनिश। फ़ोन कॉल्स के जी। लिए हमें कोई भी कोड वगैरह नहीं डालना पड़ता वेबसाइट पे। अगर आपकी ऐड से अगर आप कॉल कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट पर आपको कोई कोड वगैरह नहीं डालना पड़ता, राइट? अच्छा, अच्छा इसमें कोड नहीं डालना पड़ता है सर। हाँ, वो ये वाला कब होता है जब आपकी ऐड पर देख के कोई क्लिक करके कॉल कर रहा है तब, हुँ। है ना? उसको गूगल फिगर आउट कर लेता है अपने लेवल पे क्योंकि वो आप गूगल के सिस्टम पे ही होते हो उस समय तो। तो मैं एक बार ऐसे चेक कर रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि ये फ़ोन ऐड कॉल फ्रॉम ऐड कन्वर्जन जो होता है ये ऑटोमैटिक भी ट्रैक हो जाता है। गूगल अपने आप बना देता है उसका ये ट्रैकिंग। वो आप जब लोकल एड्स चला रहे होंगे ना, लोकल ऐड लोकल ऐड मतलब परफॉर्मेंस मैक्स ऐड कैंपेन चलता है कि लोकल लेवल पे नियर बाय आपकी जी लोकल सर। लिस्टिंग के साथ लिंक होके जी जब सर। आप वो बना रहे होते हो ना तो गूगल अपने आप उस चीज़ को क्रिएट कर देता है अच्छा वो ऑटोमैटिक। ऑटोमेटिकली। जब भी आप ऑटोमेटिकली क्रिएट करोगे ना वो हाँ। कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे, देखो आपको दिखाते हैं। एड्स के अंदर गए, यहाँ गोल्स में कन्वर्जन, जब आप यूट्यूब यूट्यूब पर ऐड चलाओगे तो आपका सब्सक्रिप्शन वाला गूगल अपने आप बना देगा वहाँ पे, है ना? हाँ, आप लोकल ऐड लिस्टिंग के चलाओगे तो वहाँ पे गेट डायरेक्शन करके एक कन्वर्जन सेटअप होता है, वो गूगल अपने आप बना देता है। अच्छा, अच्छा। हुँ। तो वो चीज़ को आप देखो, मैं बताता हूँ कैसे समझोगे कि कौन सा गूगल ने बनाया है। जो गूगल बनाता है उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। देखो ये रहा, इसको या तो यहाँ पर आप एक एक करके ओपन कर लो। जैसे गेट डायरेक्शन हो गया, ये रहा, ठीक है? अब जैसे गेट डायरेक्शन है, जी गेट सर। डायरेक्शन में आप देखो ये डायरेक्शंस आपने लोकल बनाया होगा तो जब भी कोई आपकी ऐड पर डायरेक्शन पर क्लिक करेगा तो वो इसके अंदर ट्रैक होगा, ठीक है? हुँ। जी ये सर। देखो कन्वर्जन सोर्स क्या आ रहा है, गूगल होस्टेड। गूगल होस्टेड। तो जब ये गूगल होस्टेड आएगा ना इसका मतलब ये गूगल ने बनाया है, ये आपने नहीं बनाया। जी सर। जब आप बनाओगे तो ये कुछ ऐसा आता है, देखो फ़ोन कॉल्स के लिए क्या आएगा, ये आएगा। आप लीड फॉर्म सबमिट करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा वेबसाइट, आपने जो ऑब्जेक्टिव वहाँ सेलेक्ट किया होता है ना वेबसाइट और फ़ोन कॉल्स, वो चीज़ हाँ, लिख के हाँ। आनी है, अच्छा। ठीक है? डाउनलोड्स में जाओ तो देखो क्या होगा, ये डाउनलोड्स है, ये क्या है? ये गूगल प्ले, ये प्ले स्टोर जब आपका कनेक्ट हुआ तो ये अपने आप बना हुआ है यहाँ। जी सर।
ये एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट में देखो आप, ये गूगल ने अपने आप बनाया है, गूगल होस्टेड हो गया, हुँ, राइट। तो कुछ चीज़ें गूगल अपने आप बना देता है, तो वो आपको देख के समझ में आ जाएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं रहता है। हाँ, ठीक है जैसे जी। हम लोग स्टोर विजिट पे गए तो ये देखो, ये वाला भी स्टोर है। तो जब आप स्टोर विजिट वाल कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर स्टोर का अपने आप बन जाता है। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ट्रैक कर, अब हम लोग एक और कन्वर्जन सेटअप क्रिएट करके देखते हैं, वेबसाइट वाला। क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर गए। अगेन ये वेबसाइट वाला हटा दिया, फ़ोन कॉल्स पर रहने देते हैं और इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। फ़ोन कॉल्स पर क्लिक किया, ठीक। ऐड कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन मिलेगा, कॉल्स फ्रॉम वेबसाइट विजिट्स पर क्लिक किया। इसके बाद अब यहाँ पर दो ऑप्शन बोलता है, क्या बोलता है, समवन कॉल्स अ नंबर शो ऑन योर वेबसाइट। जी सर। ठीक है। पहला वाला क्या बोल रहा है, किसी ने आपके नंबर पर कॉल किया है जो आपकी वेबसाइट पर शो हो रहा है। ठीक। ये चीज़ आपकी कब होगी, जब कोई आपका जो वेबसाइट है डेस्कटॉप में ओपन करेगा। हाँ, जैसे ये, जैसे मान लो यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा होता है उसका, क्लाइंट का, है ना, जी या सर। फिर ये देखो ये नंबर लिखा होगा, है ना। तो ये डेस्कटॉप पर अगर कोई आपका नंबर देखकर और वो नंबर को आपके मैनुअली डायल कर आपको कॉल करता है, तो ये उस चीज़ के लिए कन्वर्जन सेटिंग है। तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वाले, सेकंड वाले की। समवन मेक अ कॉल बाय क्लिकिंग अ नंबर ऑन माय वेबसाइट। जी सर। मतलब क्या किया उसने, मुझे कॉल किया कैसे, मेरे नंबर पर क्लिक करके। ये वाली चीज़ कब होगी, जब वो आपके मोबाइल पर वेबसाइट खोलेगा आपकी, या टैबलेट पर, है ना। हाँ सर, हाँ, जी। मोबाइल पर उसने खोला, नंबर पर क्लिक किया, डायल पैड खुला, उसने कॉल कर लिया, ये वाला वो है। ठीक है। तो हम लोग इस पर क्लिक करके यूज़ दिस इवेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर हम लोग क्लिक करेंगे यूज़ गूगल टैग मैनेजर पर, और फिर हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यूज़ गूगल टैग मैनेजर पर क्लिक किया तो मुझे नहीं दे रहा है, कन्वर्जन आईडी भी नहीं दे रहा और वो भी नहीं दे रहा, है ना। यस सर। लेकिन अब मुझे समझ जाना चाहिए कि अगर टैग मैनेजर का ऑप्शन है तो कहीं ना कहीं मुझे कन्वर्जन आईडी और वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जी, हाँ, मगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में नहीं दिखा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और मैं दोबारा हाँ, से जाके इसको एडिट करता हूँ। अच्छा। तो मैंने क्या किया, उसको फिनिश किया, मैं वापस से फ़ोन कॉल्स में आया। फ़ोन कॉल्स में मैं आया तो मुझे यहाँ पर ये वाला है, नहीं नहीं, क्लिक टू नहीं, कॉल, ये वाला हो गया मेरा, क्लिक टू कॉल वाला है ना, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक, एडिट सेटिंग में गए, एडिट सेटिंग में गए तो देखो यहाँ पर आपको वही, आप यहाँ पर कन्वर्जन का नाम चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू, आप डोंट यूज़ पर हमने क्लिक किया हुआ है, इसी के साथ रहेंगे। सोर्स क्या रहेगा हमारा, फ़ोन नंबर क्लिक हो गया। कन्वर्जन वन, ये सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है। वापस से हम लोग डिटेल्स में जाते हैं और हम लोग टैग्स के अंदर जाके गूगल टैग मैनेजर पर गए और यहाँ पर हमें कन्वर्जन आईडी मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे टैग मैनेजर पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, टैग कन्फिग्रेशन पर क्लिक किया, कन्वर्जन गूगल एड्स पर क्लिक किया, फिर हम लोगों ने क्लिक किया गूगल एड्स कन्वर्जन पर ही। ठीक है। हाँ, और फिर हमने टैग कन्फिग्रेशन पर क्लिक किया। ठीक। हम लोगों ने यहाँ पर आईडी कॉपी कर ली जी सर। और हम लोगों ने कन्वर्जन लेवल कॉपी कर लिया। ठीक है। जी। सर देखिए जब हम लोग ये कन्वर्जन सेटअप कर रहे थे ना, अ, हम्म। ऐड क्लिक करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन था एक कि कॉल फ्रॉम वेबसाइट। हाँ हाँ, वो अभी करेंगे, अभी करेंगे अपन। अच्छा, ठीक है, अभी ये इतना हो गया। इसके बाद आपका ट्रिगरिंग पे गए। ट्रिगरिंग पे जाके अगेन यहाँ पर वेबसाइट से रिलेटेड, वो कॉल से रिलेटेड हमारा कुछ भी सेटअप नहीं है तो हमने ऐड किया। जी, फिर हम लोग यहाँ पर गए,
हम लोगों ने ऑल एलिमेंट पर क्लिक किया, सम क्लिक्स पर। अब हमें यहाँ पर कॉल बटन का देखना है, तो हम लोग वापस अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पर कॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। कॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको ट्रैक हो जाएगा वो चीज़। कॉल बटन पर क्लिक करने के बाद क्या आता है, तो देखो आप कॉल बटन पर क्लिक करने के बाद मुझे क्लिक टेक्स्ट क्या मिल गया, कॉल नाउ मिल गया, जी सर, हाँ। है ना। और क्लिक यूआरएल क्या मिल गया, क्लिक यूआरएल मुझे ये चीज़ मिल गई। हाँ, ठीक है, ये पहले तो मिल मैं इन गया। दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अभी हम लोग क्लिक यूआरएल यूज़ कर लेते हैं, ठीक। ठीक। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्लिक यूआरएल देखा तो क्लिक यूआरएल हमें यहाँ पर नहीं दिखा, तो हम लोगों ने क्लिक किया चूज़ बिल्ट इन वेरिएबल्स पर, और यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक यूआरएल सेलेक्ट कर लिया, ठीक। हाँ, इसको कंटेंट्स रहने दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसके को कॉपी किया यहाँ से और पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करते समय ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच का ही कॉपी पेस्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमास को पेस्ट नहीं करना है। और स्पेसेस का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि ये आपका 4-3 करके स्पेस आ जाए। हाँ अगर सर। आपका 4-3 करके स्पेस आ जाएगा तो भी वो ट्रैक नहीं करेगा, है ना। हुँ, तो हमें स्पेसेस भी नहीं लेने हैं, ठीक है। हाँ, और इतना करके मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, क्लिक ऑन मोबाइल नंबर, ठीक है। क्लिक ऑन मोबाइल नंबर करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है सर। तो ये हमारा जो ये वाला कन्वर्जन सेटअप किसके लिए हो गया, अगर कोई हमारे मोबाइल पर वेबसाइट खोलता है और वहाँ पर वो हमारे नंबर पर क्लिक करके करता है तो, ठीक है। सर मोबाइल पे नॉर्मली हम लोग इतना ही कन्वर्जन सेटअप कर पाते हैं। एक तो आपके बटन्स की ट्रैकिंग, क्लिक की ट्रैकिंग हो गई, एक आपका फॉर्म फिलअप हो गया, और फ़ोन नंबर में केवल ये दो ही हम ट्रैक कर पाते हैं। एक तो अगर किसी ने ऐड से क्लिक किया हो, जी ऐड सर, पर क्लिक किया हो, दूसरा किसी ने हमारी वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर पर क्लिक करके हमें कॉल किया हो, ठीक है। जी सर। सर अब ये एक डिवाइस लास्ट, हाँ सुनिए पूछिए। ना, तो देखिए हम लोग ने ये किया कि मोबाइल नंबर पे क्लिक किया है मोबाइल के ज़रिए, हाँ 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 राइट? तो ये डिवाइस स्पेसिफिक वो ट्रैक कर लेगा ऑटोमैटिकली? हाँ हाँ, ये डिवाइस स्पेसिफिक ही जाएगा, ये फिर लैपटॉप के नहीं करेगा वो चीज़ को, अच्छा, अच्छा, ठीक। है ना। अब लैपटॉप के लिए क्या होता है, लैपटॉप के लिए एक और कन्वर्जन सेटअप हमारा बनता है, हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। लास्ट है वो, मतलब हम लोग क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उसके हुँ, लिए हमको सीआरएम की ज़रूरत पड़ती है, या अदर उसको सीआरएम नहीं, उसके लिए अलग टूल चाहिए रहता है हमारे लिए हमको। तो अगर कोई हाँ, हमारा बड़ा क्लाइंट है और वो टूल यूज़ करने के लिए मान जाता है तो ही हम उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जी वो सर। वाले पर हम लोग चलते हैं, चलो। एक लास्ट रह गया है हमारा कन्वर्जन सेटअप, इसको हम लोग यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। हो हाँ गया, सर। फिनिश ही था ये, तो एडिट ही किया था हमने। तो हम लोग दोबारा से कन्वर्जन्स पर आए। अब हम लोग क्लिक करते हैं अगेन क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर, फिर यहाँ पर हम लोग फिर से क्लिक करते हैं, तो ये वेबसाइट हटा देते हैं, फ़ोन कॉल्स पर रहने दिया, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया। इतना करने के बाद फ़ोन कॉल लीड्स पर ऐड कन्वर्जन एक्शन और कॉल्स फ्रॉम वेबसाइट विजिट पर। जी, अब यहाँ कल पर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। हुँ, फर्स्ट ऑप्शन पर आप जैसे ही आओ तो देखिए क्या बोल रहा है, शोज ऑन माय वेबसाइट, यानी कि वही बात कि आपकी वेबसाइट पर नंबर शो हो रहा है, उसके ऊपर आपको किया है, ठीक है। जी सर, हाँ। इसके लिए क्या बोल रहा है, रिक्वायर अ गूगल फॉरवर्डिंग नंबर। हाँ, जी बेसिकली सर। होता क्या है इस केस में, गूगल आपके नंबर, आपका जो ओरिजिनल नंबर है ना, उसकी हाँ, जगह अपने नंबर को रिप्लेस कर देता है, जी सर, बिल्कुल, हाँ। ठीक है। तो अब अगर कोई कॉल लगा रहा है तो गूगल को पता चल जाता है कि ये नंबर मैंने इस टाइम पर किस वेबसाइट पर शो किया था, मतलब किस टाइम पर किस लोकेशन पर वेबसाइट पर शो किया था, तो वो उस हिसाब से ट्रैकिंग करता है, जी, बिल्कुल सर। है ना। जैसे मान लो मेरा यहाँ पर नंबर दिख रहा है, क्लाइंट का नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है 75070 करके, ठीक है। मान लो हाँ, यहाँ पर गूगल का नंबर आने लगा 1008 करके या 144 कुछ करके आ रहा है, जी सर, हाँ। ठीक है। और ये हर ऐड के लिए अलग नंबर शो करेगा। हुँ, मान लो एक ही टाइम पर मैं भी देख रहा हूँ ऐड और आप भी देख रहे हो ऐड डेस्कटॉप हाँ, पर, तो आपको ये अलग नंबर शो करेगा, मुझे अलग नंबर शो करेगा, है ना। ठीक है, तो अब हाँ। अगर मैं डायल करूंगा मैनुअली अपने मोबाइल से तो गूगल फिगर आउट कर लेगा, गूगल का सिस्टम की किसने कॉल किया है, किस आईडी से कॉल हुआ है एक्चुअल में, हुँ, है ना, ठीक है सर। ठीक है। ये वाला फीचर ना केवल यूएसए में अवेलेबल है करंट टाइम पे, अच्छा, जिसमें गूगल अपनी तरफ से काम कर देता है ना, गूगल अपना फॉरवर्डिंग नंबर लगा देता है। जी।
जिसको हम लोग बोलते हैं GFN। अगर आप किसी और कंट्री के लिए ट्रैक करना चाहते हो तो आप इसके लिए यूज़ करते हो थर्ड पार्टी ट्रैकिंग टूल्स। उसमें से एक बहुत फेमस टूल है आपका कॉल रेल करके, रेल कॉल और बोलते हैं हाँ, इसको। हाँ, जी, जी। इसके बारे में मैं सुना हूँ, वीडियो भी देखा था, बहुत ही तगड़ा वेबसाइट है सर ये, कॉलरेट। तो कॉल रेल ये आपकी वेबसाइट है, आप इसको लिंक करोगे अपने गूगल एड्स अकाउंट के साथ। जी सर। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे, अभी थोड़ी देर से देखते हैं, अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर होना क्या है, आपको अपनी वो लिखनी है, कंट्री कौन सी है। जैसे मान लो मैं इंडिया से हूँ, तो जी मैंने सर। इंडिया डाल दिया। अब यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना है, ठीक है। कौन सा नंबर? एंटर द मोबाइल नंबर दैट कॉलर शुड रीच व्हेन दे कॉल फ्रॉम योर वेबसाइट। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट से वो आपको कॉल कर रहा है तो किस मोबाइल नंबर पर पहुंचेगा, तो मान लो वही नंबर डाल देंगे जो हमारी वेबसाइट पर डला हुआ है। ठीक है, फिर आपका नंबर क्या? एंटर द मोबाइल नंबर दैट पीपल सी करेंटली ऑन योर वेबसाइट एंड दैट शुड बी रिप्लेस बाय वो। तो ये नंबर हमारा वही हो जाएगा जो हमारी वेबसाइट पर डला हुआ है। ठीक है, हाँ सर। ये क्या करेगा, ये इस नंबर को रिप्लेस कर देगा हमारे GFN नंबर से। हाँ, ठीक, अब मैं क्रिएट इवेंट पर क्लिक करूंगा, सेव एंड एडिट सेटिंग्स में चला जाऊं। एडिट सेटिंग में अगर मैं जाता हूं तो ये वो मेरे को ऑप्टिमाइजेशन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, नाम क्या लिखना है इसका, ठीक है, वैल्यू यूज़ क्या करनी है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ से एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ पर देखो वो ट्रैक कर ले रहा है, गूगल का सिस्टम आ गया ना यहाँ पर। हाँ गूगल सर। का सिस्टम आ गया तो मुझे कॉल लेंथ का ऑप्शन मिल गया 60। मैं इसको फिलहाल 5 कर देता हूँ, आप 60 रहने दे सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर दोगे इसको। डन किया। डन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, जी सर। तो हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हमें कोड मिलेगा। ठीक है, अभी ये मुझे यहाँ पर GTM का नहीं दे रहा है, मुझे GTM वाला ही चाहिए। तो मैं फ़िलहाल इसको फिनिश कर देता हूँ और मैं एडिट करता हूँ यहाँ से दोबारा से। ठीक है सर। फ़ोन कॉल्स पर आते हैं और हम लोग जाते हैं इस वाले पर, है ना, ये वाला हमारा करंट में बना हुआ है। यहाँ पर आए, ये रहा हमारा गूगल टैग मैनेजर। ठीक है गूगल सर। टैग मैनेजर पर गए तो हमको क्लिक आईडी और कन्वर्जन लेवल मिल गया। अब हम लोग गूगल टैग पर हैं। गूगल टैग पर आने के बाद आप न्यू पर क्लिक करोगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद गूगल टैग कन्फिग्रेशन पर, हाँ, और फिर हम लोग गूगल एड्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ना गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग पर क्लिक नहीं करेंगे, है हाँ, ना। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले पर, गूगल एड्स कॉल फ्रॉम वेबसाइट कन्वर्जन पर। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, ये अलग से दिया हुआ है। अब यहाँ पर वही चीज़ हमको, डिस्प्ले मोबाइल नंबर टू रिप्लेस, हमको हमारा नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पर जो हमको रिप्लेस करना है, राइट। जी सर। और यहाँ पर हमको कन्वर्जन आईडी डालनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर गए, हम लोगों ने अपना कन्वर्जन आईडी डाली, यहाँ से हमने अपना कन्वर्जन लेबल डाला। ठीक है, ट्रिगरिंग पे गए, ट्रिगर पर क्लिक किया। अब हमको वो चीज़ नहीं मिलेगी हमको कहाँ डालना है ना। तो हम लोग यहाँ पर गए, ऑल एलिमेंट्स। थैंक यू। और यहाँ पर हम लोग क्लिक टेक्स्ट डाल के अपना कंटेंट करके, जो हमारा टेक्स्ट हमको यहाँ से मिलता, जो टेक्स्ट हमको यहाँ पर क्लिक करके मिलता, जैसे हमको यहाँ पे क्या शायद कॉल ही नाउ मिलेगा। अगर मैं कॉल नाउ पर क्लिक करूँ तो ये मिलेगा हमको, कॉल नाउ मिल गया, कॉल नाउ मिल गया, क्लिक यूआरएल ये मिल गया, है ना। कॉल नाउ और क्लिक यूआरएल, तो मैं अगर क्लिक यूआरएल डालना चाह रहा हूँ तो मैं वापस से यहाँ पर क्लिक यूआरएल ऐड कर दूंगा अपना फिर। ठीक है, लेकिन क्लिक क्लिक यूआरएल तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं। हाँ तो क्लिक, जरूर नहीं, वो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और दोनों का सिस्टम थोड़ा अलग काम करता है ना, डेस्कटॉप के लिए और उसके अच्छा, लिए, अच्छा। हाँ, हाँ। तो होता है। तो तो वैल्यू सेम नॉर्मली क्या कौन होता है ना, सा? डेस्कटॉप वाला हम कभी किसी क्लाइंट के लिए मैं यूज़ ही नहीं किया आज तक। अच्छा, अच्छा।
क्योंकि सब इंडियन क्लाइंट हैं हाँ, और यूएस का कोई ऐसा है नहीं जिसके लिए ट्रैकिंग बनानी पड़े। दूसरा क्या हो गया कि इंडिया, अब जैसे आप कॉल रेल की आप बात कर रहे हो, जी सर। है ना? ठीक है, ये कन्वर्जन अपना सेटअप यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इतना करके अपन इसका कन्वर्जन सेटअप कर लेंगे, वो ठीक, कंटिन्यू कर देंगे, वो सेटअप हो जाएगा इसका। जी। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये कॉल रेल है, ठीक है, कॉल रेल पर आप प्राइसिंग पे जाओ। हाँ, प्राइसिंग पे गए तो बेसिक जो इसकी पर मंथ है वो चार्जेस हैं, वो कितने आ रहे हैं? फोर्टी, $45 आ रहा जी। है ना? वो भी कब, जब आप ईयरली ले रहे हो। मंथली लोगे तो कितना हो जाएगा? $50 हो जाएगा। तो कितना हो गया $50, मतलब 50 USD इंटू INR, मतलब 4,500 का महीना अलग से आपको देना पड़ेगा ट्रैकिंग के लिए। हाँ सर। ठीक है, तो जिनका बजट जो है 1.5-2 लाख के ऊपर जा रहा है, वो लोग इस चीज़ को यूज़ करवा सकते हो, आप उन लोगों को यूज़ करवा सकते हो ये चीज़ को, जी, जी, जी। है ना? छोटे क्लाइंट्स को आप यूज़ नहीं करवा पाओगे क्योंकि उनको इतना कुछ फ़ायदा उसका मिलेगा नहीं फिर, राइट? हुँ, तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करें अगर, एक चीज़ पे और देखते हैं, जैसे ये $50 हो गया। हाँ, अब ये ना आपको लिंक करना होता है। जब भी आप इस चीज़ को करोगे तो ये आप कन्वर्जन सेटअप तो कर लोगे, लेकिन आपको वो थर्ड पार्टी टूल आपके सीआरएम के साथ, आपके गूगल एड्स अकाउंट के साथ लिंक करना होता है। ठीक है, हाँ और सर। इसका भी ऑन ऑफ का एक ऑप्शन होता है। वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको मिलेगा यहाँ पर, एडमिन में मिलता है वो। एडमिन में आप जाओगे, अकाउंट सेटिंग में, जी, एडमिन के अंदर अकाउंट सेटिंग में हम लोग गए। ठीक है, यहाँ हुँ, पर, यहाँ पर देखो अकाउंट सेटिंग है ना, ये अकाउंट सेटिंग में आपको ये ऑटो टैगिंग दिख रहा है, ये एनालिटिक्स का होता है। अगर ये ऑन है, इसका मतलब एनालिटिक्स अगर आपका लिंक होगा तो ये हाँ, अपने आप डेटा एनालिटिक्स पे भेजता रहता है। ठीक है, ठीक है, और अगर हाँ, ये ऑफ होगा तो फिर गूगल नहीं भेजता है उस चीज़ को टैग करके, राइट? तो ये ठीक, ऑटो टैगिंग आप ऑन ही रखो, बंद करने की कोई ज़रूरत इसकी पड़ती नहीं है। और हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होता है सबके में, ऑटो टैगिंग। जी सर। फिर एक आपका आता है ये कॉल रिपोर्टिंग का। तो जो मैं जी बोल रहा सर। था ना, वो कॉल रिपोर्टिंग आपको थर्ड पार्टी के थ्रू, उसमें आपको देखो ये मिलेगा कॉल एनालिटिक्स प्रोवाइडर का ऑप्शन। ठीक है, तो हाँ, हम जी लोग यहाँ सर। पर ऑन करेंगे, एक्नॉलेज करते हैं इसको। ऑन करके यहाँ पर आपको कॉल एनालिटिक्स प्रोवाइडर के सबके नाम मिल जाएंगे। जैसे कॉल रेल तो हमारा है ही, जो अभी हम लोग देख रहे थे। जी ठीक है, सर। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट है आपकी। कॉल ट्रैकिंग मैट्रिक्स है, डेलाकॉन है, ये है, इनफाइनाइट है, एवोका है, ठीक है, गेट इंटरैक्टिव है, वेल के है। इनको आपको लिंक करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, हाँ सर। ऊपर के दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, ये चीज़ दिख रही है आपको, सेव कॉल रिकॉर्डिंग फॉर 30 डेज, यानी कि 30 डेज के लिए आप किससे बात कर रहे हो क्लाइंट से, वो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर रिकॉर्ड करता है गूगल, मगर केवल और केवल यूएस बेस्ड फ़ोन नंबर्स के लिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये फीचर केवल कहाँ पर है फिलहाल? यस करिए। यूएस में। ठीक है, और आपका एक ये आता है कॉल डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट कॉल दैट यू हैव रिसीव्ड। तो इसके अंदर क्या होता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें किन किन के कॉल्स रिसीव हुए हैं। अगर हम इसको ऑन रखते हैं तो क्या होता है कि कई बार ना हमें गूगल के नंबर से कॉल आने लगते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में भी सेटअप करते हैं ना, तो जी। जो हमारा वो है ना, मोबाइल नंबर पर क्लिक करके कॉल करने वाला कन्वर्जन सेटअप है, हाँ सर। वहाँ पर भी अगर कोई क्लिक करके हमें कॉल करता है तो कभी कभी हमें गूगल की नंबर से कॉल आते हैं 114 करके। हाँ ठीक है, सर। हाँ, तो उस जी। केस में क्या है कि नंबर मिस हो जाता है, तो हम लोग हमेशा इसको ऑफ करके रखते हैं। ऑफ करने से क्या होगा कि हम लोगों को क्लाइंट के नंबर से ही कॉल आता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। जी। तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे। इसकी ना एक कॉल रिपोर्टिंग आपको रिपोर्ट भी देखने को मिलती है। हुँ, ठीक है, वो रिपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखो, आप गूगल एड्स क्लाइंट के अकाउंट में चल देंगे किसी के, ये क्लाइंट का अकाउंट है, यहाँ पर आप जाइए, रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, ये एडिट रिपोर्ट्स, रिपोर्ट एडिटर में जाओ आप। ठीक है, जी सर।
रिपोर्ट एडिटर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रीमेड रिपोर्ट देखने को मिलती है। ये रहा, देखो कॉल डिटेल्स दिख रहा है आपको, है ना। जी, जी। हाँ, कॉल डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, आपको पता चलता है कि भाई किस दिन पर कितने ड्यूरेशन के लिए आपकी बात हुई है। देखो जैसे ये इस दिन पर 24 सेकंड के लिए बात हुई थी। स्टेटस जी, क्या दिखा रहा है, रिसीव्ड दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है, मिस्ड दिखा रहा है। मतलब ये किसी जी, ने कॉल किया होगा 1 बजे और क्लाइंट ने इसको मिस कर दिया, जी, ठीक है। ठीक है, कैंपेन कौन सा है, ये कैंपेन है, ये आपको एक छोटी सी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर हम सेम रिपोर्ट यूएस, यूके या यूरोपियन कंट्रीज के लिए देखते हैं तो यहाँ पर ना कॉलर आईडी और यूज़र का मोबाइल नंबर भी लिख के आ जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। गूगल की हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाती हैं। कुछ सेटिंग इंडिया में काम कर रही होती हैं, कुछ सेटिंग यूएसए में काम कर रही होती हैं तो इंडिया में काम नहीं कर रही होती हैं, है ना। जी। तो वो हुँ, चीज़ हुँ। आप जब कैंपेन बनाओगे और सेटअप करोगे या ट्रैकिंग पर जाओगे तो वो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर यही सेम रिपोर्ट आप कनाडा का, यूके का देख रहे होते तो यहाँ पर आपको क्लाइंट का मोबाइल नंबर भी शो हो रहा होता, ठीक है। अब हमारे यहाँ ये नंबर शो नहीं हो रहा होता है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को इतना ऑन करके नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। वो सर उनका नंबर ऑटोमेटिक शो होता है वहाँ पर? क्या? ऑटोमेटिक शो होता है यहाँ पे? मतलब सीआरएम ऐड करना पड़ता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिना CRM ऐड के यहाँ पर नंबर शो हो रहा होता है, यूएस, यूके, कनाडा में। अच्छा, अच्छा। हाँ, अच्छा इंडिया में नहीं है ऐसा ये इंडिया का फंक्शन। नहीं है बस ये फीचर, ठीक है। तो जब आप अलग अलग अकाउंट हैंडल करोगे, डेटा एनालाइज करोगे तो आपको इसका भी आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोगों ने कन्वर्जन सेटअप कंप्लीट कर लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कन्वर्जन सेटअप थोड़ा सा आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी, फिर भूल जाओगे, नहीं वो मैं सर नहीं जैसे आप बता रहे हैं वैसे मैं करूँगा सर वो। ठीक है। दिक्कत करो, कुछ समझ में नहीं आता है तो बताइए। अच्छा, इस एक चीज़ और, जब भी आप कंप्लीट सेटअप कर लोगे, जैसे आपने जो भी आपको कन्वर्जन सेटअप बताए थे, फॉर्म फिलअप जी, कर लिया आपने, आपने फ़ोन कॉल का कर लिया, आपने व्हाट्सएप बटन का कर लिया, आपने कंप्लीट हाँ, सेटअप कर दिया। ठीक उसके है, बाद आपको क्या करना है, आप अपने टैग मैनेजर पर जाएंगे और दोबारा से प्रीव्यू करेंगे उस चीज़ को, ठीक है ठीक है। सर। प्रीव्यू करेंगे दोबारा से। हाँ, तो जब आप दोबारा प्रीव्यू करोगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा आपका टैग ठीक असिस्टेंट, हाँ, है ना। या फिर अगर ये बंद होगा तो दोबारा से ठीक है ओपन हो सर। जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको कंटिन्यू करते हैं फिर आगे बताता हूँ मैं। हाँ, कंटिन्यू किया तो जैसे ये क्लाइंट के लिए मैंने किया था, ठीक है। ये रिफ्रेश हो जाए पेज उसका, वेबसाइट का, तो जो है ये हेलो। कनेक्टेड हो जाएगा। सर देखिए। हो रहा है, थोड़ा सा धीरे हो रहा है, रिफ्रेश हो जाए तभी वो कनेक्टेड, तभी कनेक्टेड होगा जब ये पूरा लोड हो जाएगा वो, है ना। क्योंकि वो जो टैग होता है उसको वो रहना होता है ना कनेक्टेड। ठीक है सर। अब देखो ये कनेक्ट हो गया मेरा। अब ये देखो टैग के अंदर मुझे सारे टैग दिखाई दे रहे हैं। ये लोग एक एक बार फायर हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि ये तो सभी पेज हाँ, पर फायर होते हैं, मगर ये कन्वर्जन सेटअप मेरा फायर नहीं हुआ है, जी, ठीक है। अब मैं ना इन सभी कन्वर्जन एक्शंस जो मैंने बनाए थे ना, इनको एक एक बार दोबारा करके हाँ, देखूंगा कि मेरे करने पर ये फायर हो रहे ठीक हैं है, कि नहीं हो रहे हैं। जैसे मेरा व्हाट्सएप बटन है तो मैं व्हाट्सएप बटन पर गया, मैंने यहाँ पर इसको व्हाट्सएप बटन पर क्लिक किया, ठीक है। अब मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, तो मैंने देखा कि अरे ये फायर नहीं हुआ है, मेरा व्हाट्सएप बटन यहाँ पर जी फायर सर। नहीं हुआ है, हाँ, ठीक
ठीक है, मतलब क्या, ये ट्रैकिंग में कुछ गड़बड़ है इसकी व्हाट्सएप हाँ, बटन की। ठीक है, फिर मैं वापस से गया। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा डिले भी फायर होता है, थोड़ा सा आप एक आध 2 सेकंड बैठ के जरा ठीक देखो है। इस चीज़ को। कई बार क्या होता है, थोड़ा नेटवर्क के इश्यूज के कारण ये डिले फायर भी होता है, तो डिले फायर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैंने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक किया। हाँ, ठीक है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक किया तो देखो मेरा सब्सक्राइब बटन वाला जो टैग था ये फायर हो अच्छा। गया, हो गया हाँ फायर, जी, टैग जी। फायर के अंदर आने लगा। हाँ, है ना, चलो ये फायर हो गया, इसको वापस बैक करते हैं। मैंने कॉल नाउ वाले बटन पर क्लिक करूंगा। अब मैं कॉल नाउ वाले बटन पर क्लिक किया तो क्या हुआ मेरा, ये देखो ये वाला, क्लिक ऑन कॉल हाँ, नाउ बटन एंड फुटर नंबर, फुटर में भी एक नंबर दिया हुआ है, उसको भी मैंने एक ही में बना रखा है दोनों को। ठीक है, तो देखो ये मेरा फायर हो गया, इसका मतलब मेरे ये कन्वर्जन काम कर रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप वाला काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं व्हाट्सएप वाले को चेक करूँगा दोबारा क्यों जी, जी। काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है तो मैं क्लिक यूआरएल ले रखा था मान लो मैंने, तो मैं फिर उसको क्लिक टेक्स्ट लेके देखूंगा। हाँ, ठीक है, या मैं इक्वल या कंटेंट्स करके देखूंगा, दोबारा से चेक करूंगा उसको। तो आप एक बार इस तरीके से प्रीव्यू करके आप फायर करके टेस्ट भी हाँ, कर सकते हो कि आपने जो कन्वर्जन सेटअप किया था वो सही से हुआ है कि नहीं ठीक। हुआ है। हाँ, ठीक है, फॉर्म सबमिट वाला देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं फॉर्म सबमिट करके देख लूंगा। एक ये कॉन्टेक्ट अस पे गया, मैं यहाँ पर फॉर्म सबमिट करके देख लूंगा कि ये मेरा सही से हुआ है कि हाँ जी। नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ आप टेस्ट करके आप अपना, अगर नहीं हो रहा है फायर तो ठीक है दोबारा सर। करोगे। ठीक है, उसके बाद फाइनल स्टेप क्या है, सबमिट करने का। हर बार जब भी आप कन्वर्जन सेटअप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, या कोई भी चेंजेस करते हो, मान लो आपने आज ये कंप्लीट कर लिया और 2 दिन बाद आके आप यहाँ पर कुछ भी हाँ चेंज जी, कर रहे हो, ठीक है, हमेशा सबमिट ज़रूर करना है। ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं ना कि कैसे सॉल्व होगा ये व्हाट्सएप। हाँ, ये मैं सबमिट, रुक जाओ 1 मिनट को बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पर सबमिट करके मैंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, और मैं स्किप कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, ये पब्लिश जरूर करना है, अगर आप पब्लिश नहीं करोगे तो आपने जो भी यहाँ पर चेंजेस किए होते हैं ना वो काम नहीं अच्छा, करते अच्छा। फिर। ठीक, तो मैंने वर्जन 2 देखो आगे मेरा 6 टैग बनाए थे, 3 ट्रिगर बनाए थे, 9 वेरिएबल हो गए, ये कंप्लीट मेरा यहाँ पर डेटा आने हाँ, लगा है। ठीक है, इतना ज़रूर करना है आपको। ठीक है, अगर आप पब्लिश नहीं करोगे तो आपने यहाँ पर जो भी कन्वर्जेंस बनाए हुए थे वो एज इट इज़ आपके अकाउंट में डले रहेंगे, वो एक्टिव नहीं हाँ, होते ठीक फिर। है सर। ठीक है, अब अगर हम लोग रिजॉल्व की बात करें कि इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। जैसे दोबारा से एक बार व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं गया, मैंने व्हाट्सएप बटन पर क्लिक कर दिया। हाँ सर। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर टैग असिस्टेंट में ये मुझे मिला। देखो टैग फायर नहीं हुआ, यहाँ पर एक भी टैग फायर नहीं हुआ। देखो जब आप समरी में जाते हो ना, जैसे मैं टैग्स हुँ, के अंदर हूँ, जब आप समरी पर होते हो तो आपकी ऑल ओवर एक्टिविटी जो आपने की होती है वो सारा उस हिसाब से टैग फायर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जब आप किसी पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करते हो, जैसे मैंने चैट पर क्लिक किया, तो इस पर्टिकुलर लिंक पर क्या होगा, इस लिंक पर क्लिक करने के टाइम पर क्या हुआ था, ये केवल उन्हीं टैग्स को यहाँ पर जी दिखा सर। रहा होता है। ठीक है, तो जैसे चैट पर क्लिक करने पर मेरा फायर नहीं हुँ, हुआ, यहाँ पर क्लिक करने पर भी मेरा कोई फायर नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ मेरे वेरिएबल्स क्या क्या हैं, तो देखो वेरिएबल देखो क्या हो रहा है, क्लिक क्लास मेरी ये है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जो उल्टे सीधे ये लिखे रहते हैं ये ना चेंज होते रहते हैं, तो आपको 2 3 बार चेक करके जी देखना सर। पड़ेगा। हाँ, ठीक है, और यहाँ पूरा अनडिफाइंड है। ठीक, यहाँ पर भी आप देखो वही सेम चीज़ आ रही है। चलो हम लोग टैग्स के अंदर ये पर्टिकुलर व्हाट्सएप का जो जी। टैग है ना, इस पर क्लिक करके देखते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या लिया हुआ है। तो देखो इसके अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, यही लिया हुआ है, क्लिक क्लास करके मैंने यही ले रखा है। जी सर। ठीक है, और ये क्या है, सी टी सी एनालिटिक्स एच टी सी टी सी डैश पैडिंग। ठीक है, ज़रा देखें वेरिएबल में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। सी टी सी डैश एनालिटिक्स एच टी सी डैश सी टी टी अंडर स्कोर पैडिंग। टेक्स्ट के अंदर आते हैं, दोबारा चेक करना पड़ेगा।
ठीक है, कोई कोई अंतर अंतर नहीं नहीं। है इसमें, है ना, एज हाँ, इट इज जा रहा है। लेकिन फिर भी ये इसको, इसकी वजह से ये इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। तो चलो हम लोग एक बार, फिर भी एक बार हम लोग इसका वो देख लेते हैं, व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करके, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही हो तो। यहाँ पर गए, देखो ये जस्ट लिंक लिया हुआ है, जस्ट लिंक करके क्लिक क्लास हमने क्या लिए, कंटेंट्स करके ये ले रखा है, देखो ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास दिक्कत क्या होगी कि मेरे पास कुछ और टेस्ट करने के लिए भी जी। नहीं है। अगर मैं टैग असिस्टेंट में जाऊं तो मैं व्हाट्सएप बटन पर वेरिएबल्स में जाके मैं और कुछ टेस्ट भी नहीं कर सकता, हाँ, है तब ना। तो सही है। मेरा क्लिक यूआरएल वगैरह ये हाँ, हाँ, सब खराब है। अच्छा, एक क्या इवेंट का है, ये इवेंट से मैं टेस्ट कर सकता हूँ। चलो इवेंट से एक हम बार लोग ट्राई कर टेस्ट लेते करके हैं। देखते हैं एक बार, है ना। मैंने इवेंट कॉपी किया, हम लोग गए जी, व्हाट्सएप बटन पर गए, और यहाँ पर हम जी, लोगों जी, ने सही है। जाते हैं क्लास पे, क्लास पे इवेंट पे, इवेंट यहाँ नहीं मिल रहा है, चलो यहाँ चलें, यहाँ से इवेंट पर जाते हैं, इवेंट ये रहा, ठीक, कंटेंट्स करके इसको एज इट इज सेव कर जी, दिया। एक बार फेस पे सुनिए ना, अच्छा, आप फेस सेव, चेक कर लीजिए, फेस। हाँ स्पेस, हाँ वो नहीं है, स्पेस नहीं है उसमें, कॉपी ठीक है। पेस्ट ही है ना, देखो कॉपी पेस्ट में स्पेस नहीं आएगा उसमें, ठीक है, देख लिया स्पेस नहीं आ रहा है। अब इतना कर लिया अपन ने, फिर अपन उसको दोबारा से प्रीव्यू करेंगे। देखो कोई भी चेंज करोगे तो जो आपने पहले प्रीव्यू लिया हुआ था ना, उस पर वो काम हाँ, नहीं सर। करता, आपको दोबारा से उसको प्रीव्यू करना पड़ता है, तो वो लोड लेता जी, है उस चीज़ का, ठीक है। कंटिन्यू किया, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, पेज रिफ्रेश हो जाने दो। अच्छा, जब भी हम ऐसा करते हैं तो एक चीज़ और, आप ना कहीं भी ऐसे रैंडम क्लिक करोगे थोड़ा सा 2-3 बार, और ये भी देखते हैं कि रैंडम क्लिक करने से तो कोई कन्वर्जन फायर नहीं हो रहा हमारा, है ना। तो मैंने जैसे रैंडम क्लिक किया, देखा तो मेरा कोई भी क्लिक फायर नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कोई भी कन्वर्जन फायर नहीं हो रहा, तो ठीक है ये चीज़। अब हम लोग व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप पर क्लिक किया, चले जाने दो, ओके। तो मेरा व्हाट्सएप का अभी भी मेरा फायर नहीं हुआ है, थोड़ा व्हाट्सएप लोड हो जाने देते हैं, क्या होता है, नहीं हो रहा है। अब देखो दिक्कत क्या हो सकती है व्हाट्सएप के साथ, दिक्कत व्हाट्सएप के साथ वही हो सकती है जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। हाँ, या तो ये जो प्लगइन है पर्टिकुलर, ये फ्री प्लगइन है और ये इस प्रकार का जो फीचर है ये हम लोगों को सपोर्ट दे नहीं। नहीं रहा है। ये हो सकता है आफ्टर पेड हम लोगों जी, को दे, है ना, होता है ना प्लगइन्स जी खरीदने का सर, जी। ऑप्शन आता है हाँ, हम लोग हाँ। को अपग्रेड करने का, है ना। तो ये कुछ उस तरीके का इश्यू होगा, इसलिए ये नहीं कर रहा है हमारे साथ, हुँ, ठीक है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम इसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, फिर हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे, यही चीज़ बोलेंगे कि अब वो आपका प्लगइन नहीं यूज़ करने दे रहा है, तो हम लोग अब नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, जी सर, राइट, ठीक है। ओके। अब जैसे यहाँ पर नहीं कर रहा है वो, शायद पहले भी ये, क्योंकि सब पुराने कन्वर्जन सेटअप है ना, आप देखो 1 साल पहले के सेटअप किए हुए हैं मेरे साथ, हाँ, है ना, 1-1.5 साल पहले का कन्वर्जन सेटअप जी किया सर। हुआ है पूरा। तो ये जो है उस वजह से भी उस चीज़ को नहीं करता होगा। तो मैंने भी क्लाइंट को जब किया होगा तो मैंने क्लाइंट को इन्फॉर्म किया होगा इस बारे में, उसके बाद मैंने उसको बंद नहीं किया, है ना। सर, तो ये बाकी सारे रीज़न हो कैंपेन सकता में है। आप कन्वर्जन व्हाट्सएप कन्वर्जन सेटअप किए हैं ना? वहाँ पर वैल्यू हाँ वहाँ हाँ, पर किए हुए ट्रैक हैं। कर रहा है वो। अब वैसा भी क्लाइंट ज़्यादा है नहीं, 3-4 क्लाइंट ही हैं जिनके लिए करंट में काम कर रहा हूँ, है ना, बाकी सब तो अभी छोड़ दिए थे सब। हाँ, ठीक। जैसे ये मुंबई मुंबई वाले ने हटा हाँ, दिया है, कल्याण तो का इसलिए था, ये मुंबई वाले को कन्वर्जन नहीं मिल रहा था क्या? नहीं उसके में उसने उसने हटा दिया है इसमें। तो एक मिनट रुको, अगर इसके में अगर इसके में व्हाट्सएप का ट्रैक हो रहा होगा तो बात देखते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा फिर वो।
आपके वो फ्लावर वाले में फ्लावर या फिर फोर्स वाले में कन्वर्शन ट्रैक हो रहा होगा ना? तो देख लेता हूँ रुको 1 मिनट। हाँ, ये व्हाट्सएप है यहाँ पर, 1 मिनट देखते हैं। तो इसमें तो आपने काफ़ी सारा एडवांस ट्रैकिंग करके रखा है इनफैक्ट। क्या? काफ़ी एडवांस ट्रैकिंग टैग मैनेजर जैसे क्लिक ऑन मोबाइल नंबर पे, क्लिक ऑन हेडर। हाँ, वो अलग-अलग सेगमेंट करके रखा हुआ है। अच्छा। अरे पब्लिश नहीं करना है वीडियो। जैसे हेडर पर किसी ने किया हुआ है, किसी ने व्हाट्सएप पर, अब उसके व्हाट्सएप लिंक, सोशल लिंक अलग-अलग हैं, तो उन सबको बटन्स को एक ही जगह ट्रैक कर लिया, अलग-अलग कन्वर्जन्स नहीं बनाया। अच्छा। जैसे देखो ये हम लोगों ने देखो इधर पे ये व्हाट्सएप वाला ये रहा, हम लोग व्हाट्सएप पर क्लिक करके देखते हैं। व्हाट्सएप पर क्लिक किया तो ये देखो फायर हो गया व्हाट्सएप का। ये हो गया ना फायर, देखो क्लिक ऑन सही है, बहुत व्हाट्सएप बहुत दैट बहुत ही फायर ब्रॉड में दिखा रहा है। है। स्क्रीन पे मेरे बहुत ही ब्रॉड दिखा रहा है सर। ब्रॉड मतलब? स्क्रीन छोटा कीजिए ना सर थोड़ा। अच्छा स्क्रीन छोटा करूँ मैं अपना? हाँ, क्योंकि मुझे जो दिखा रहा है सिर्फ, देखिए सिर्फ कंटेनर आईडी दिखा रहा है, सिर्फ कंटेनर वर्जन। नहीं तो आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट करने की कोशिश करो, आपकी स्क्रीन तो नहीं ब्रॉड हो गई? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी स्क्रीन ब्रॉड हो गई सर। ठीक है, तो देखो अब आपको ये दिखा रहा होगा, ये दिखा रहा है मेरा व्हाट्सएप हाँ फायर हाँ हुआ है यहाँ पे, है ना? अब क्या हुआ देखो, ये वेबसाइट भी वर्डप्रेस पर ही बनी हुई है, और दोनों वो वाली वेबसाइट भी वर्डप्रेस पर ही जी। बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका जो प्लगइन है वो अलग होगा, इसमें डेवलपर ने कुछ अलग प्लगइन यूज़ किया होगा। इसका प्लगइन देखो ऐसा आ रहा है साइड में, है ना, फ़ोन कॉल का और इसका इकट्ठा ही आ रहा है। हाँ। तो हो सकता है ये प्लगइन डेवलपर ने दूसरा कुछ यूज़ किया होगा, वो प्लगइन दूसरा है, इस प्लगइन में फ़ीचर है, उस प्लगइन में फ़ीचर नहीं है वो वाला। जी सर। ठीक है, तो ये इशू और हो जाता है। तो या तो आप समय के साथ ऐसे प्लगइन फिगर आउट कर लेना जिन पर ट्रैकिंग अवेलेबल हो, तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि भाई अपना प्लगइन हटा के ये वाला प्लगइन यूज़ हाँ करो। बिल्कुल सर, देखिए इसमें एक बार सेटिंग में जाइए ना, इसके टैग मैनेजर में। हम लोग एक बार देख सकते हैं क्या ट्रिगर की वेरिएबल क्या यूज़ किया है उसमें। अब देखो इसका, रुक जाओ इसका बताता हूँ मैं। इसमें हम लोगों ने वेरिएबल का यूज़ किया जी। है ना, हम लोग इस पर गए, वेरिएबल पर गए। देखो अब जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो क्लास क्या बनी यहाँ पर, सोशल लिंक व्हाट्सएप। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वाली होती है, प्लगइन्स ही जी अपने सर। आप बना देता है ना।
ये देखो ये एलिमेंट इतना बड़ा है, ये प्लगइन ने अपने आप हाँ बना सर। दिया। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे क्लिक यूआरएल मिल गया था, देखो, है ना। तो हम लोग देखें मैंने क्या यूज़ किया है यहाँ पर। हाँ। 5 मिनट और लगेगा। 5 मिनट के बाद आ जाना क्योंकि मम्मी को काम है। हाँ ठीक है, चलो। और मैं गुड़ पीस रही हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, 3 अलग-अलग ट्रिगर लिए हैं और ये और करके लिए हुए हैं तीनों, है ना। देखो आपको बीच में और दिख रहा है, यहाँ पर देखना और लिखा यस हुआ सर, जी, दिखाई दे रहा है जी। छोटा-सा, और है ना। तो अब हुआ ये होगा कि मैं जब भी व्हाट्सएप पर क्लिक कर रहा हूँगा, क्लासेस बार-बार चेंज हो हाँ, रही होंगी, ठीक है। तो मैंने हर क्लास के फिर मैंने मतलब किया होगा 10-15 बार मैंने ट्राई किया होगा जी, इस चीज़ को। उसमें मुझे जो 2-3 क्लासेस दिखी, मैंने उन 2-3 क्लासेस, उन 2-3 चीज़ों के हिसाब से मैंने ये जी, बना लिया कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। अब ये और वाला कैसे आता है, और वाला मैं आपको बता दूंगा कैसे आता है। जैसे अभी मैं देखो यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर मैंने क्लिक क्लास ले रखी है, सोशल लिंक जी सर। व्हाट्सएप करके, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर मैंने फैब एफ बी व्हाट्सएप करके लिख रखा है, ये क्लास हाँ चेंज हो सर। गई होगी बाद में, है ना, अपने आप। और व्हाट्सएप मी पर क्लिक करूं तो यहाँ पर मैंने कंटेन कर रखा है wa.me हाँ को, सर। ठीक है। ये यूआरएल हुँ, हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पर मुझे यूआरएल मिल रहा था जी, ना, ये वाला, ठीक है। तो ये इन तीनों को मिला जुला के वो उस चीज़ को वो ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। इस वजह से वो ट्रैकिंग उसकी हो पाई है। ये मैंने बार बार किया होगा, टेस्ट किया होगा इसको, इसलिए वो हो पाया अच्छा, है। अच्छा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब ये और वाला सेक्शन कैसे आता है, इसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। जैसे मान लो आपने ये व्हाट्सएप का हाँ कर सर। दिया सेट। अब अगर हम ट्रिगर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर प्लस करके कोई ट्रिगर करते हैं, तो क्या होगा, ये जितनी भी कंडीशन हम यहाँ पर डालेंगे वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, हाँ, है ना, तभी ये जी, ट्रिगर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं कर रहे, ये तो हम पहले देख ही चुके थे। ये जो और वाला होता है, ये आपका क्या होता है, जब आप ट्रिगरिंग को सेट कर हाँ, लेते हो, जब आप वापस ट्रिगर पे जाओगे ना, क्लिक करोगे यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर एडिट पर नहीं, मैंने बटन पर क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो मुझे ये जी ऑप्शन सर। दिया है। जब आप यहाँ प्लस पर क्लिक करके, जैसे मान लो मैं एक थैंक यू पेज का यहाँ पर मैं रैंडमली एक डाल देता हूँ, तो क्या होगा, ये हुँ, देखो, ये और करके मेरा हुँ, ऐड हो गया। ठीक है, तो अब ये जो कन्वर्जन सेटअप होगा, ये कब ट्रिगर हो जाएगा, या तो कोई व्हाट्सएप बटन पर हाँ, क्लिक करे या कोई थैंक यू पेज हाँ, पर पहुंच जाए, जी, है ना। तो ऐसे आप कर करके और करके यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मान लो मुझे व्हाट्सएप बटन पर मुझे एक से ज़्यादा वो मिल रहे हैं, या मान लो वेबसाइट है उसमें एक से ज़्यादा वो हो गया, फ़ोन हाँ, नंबर्स डले हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए वो जो अपन एक टिफिन सेंटर वाले का देख रहे थे ना, ऊपर कॉल बटन था और नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ जी था, सर। हाँ, है ना। तो मैं उन दोनों को ट्रैक करना चाह रहा था एक ही कन्वर्जन में, तो मैंने क्या किया, एक जगह मैंने फ़ोन नंबर हाँ, डाल दिया, और मैंने और करके एक जगह मैंने क्लिक टेक्स्ट कॉल नाउ डाल दिया, अच्छा, हाँ, है ना। तो वो एक ही कन्वर्जन सेटअप हुआ दोनों के लिए। ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ इन दोनों में से कोई भी इवेंट होगा तो वो दोनों एक ट्रिगर कर देगा उसमें। ट्रिगर हो जाएगा, हाँ, तो एक कन्वर्जन दिख जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैं बिल्कुल। हाँ, तो देखिए इस ये तो तरीके हम से लोग देख लिए। एक बार मैं अब खुद से भी एक बार ट्राई करके देखूँगा सर। आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो, खुद से प्रीव्यू लेके देखो, ठीक है। कोई वेबसाइट वगैरह हो, उसको कंप्लीट सेटअप करके आप देखो सर लगा ये के, है फ्री ना। वाले वेबसाइट में होता है क्या? विक्स वाले वेबसाइट में ये सारी तो फिर नहीं, विक्स पे शायद नहीं होगा, विक्स पे नहीं होगा, गूगल साइट पे भी अच्छा नहीं ये होगा। वर्डप्रेस के फ्री वाले वेबसाइट पे? वहाँ नहीं पर भी नहीं नहीं। नहीं होगा। मतलब नॉर्मल वेबसाइट चाहिए एक। फ्री वाले पे वो आपको फिर अलग अलग फ्री, जैसे वीबली वगैरह है और भी होगी, वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि आपको जीटीएम इंटीग्रेट करने का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, हाँ, हाँ। है ना। अगर जीटीएम ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है तब तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने कन्वर्जन कन्वर्जन सेटअप कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग ना डिस्प्ले कैंपेन बनाना ठीक है। सीखेंगे। और ये मैं अब ये इतने सारा मतलब 12 क्लास रिविज़न करने के बाद अपना गूगल सर्टिफ़िकेशन दे सकता हूँ। राइट सर? हाँ हाँ, ये आप पूरा रिवीजन कर लो, कंप्लीट रिवीजन कर लो, जब आपको लगे कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, हाँ, याद हो गया है, ठीक है, तब आप गूगल सर्टिफिकेशन का दे सकते हो, सर्च ऐड का, उसमें क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है क्लियर सर। हो जाएगा। और अब सर ये जो गूगल एनालिटिक्स का आप बोल रहे थे ना,
उसका हो सके तो लिंक शेयर कर दीजिए। मैं आपको लिंक वगैरह दे दूँगा हाँ, जितना भी इसका हाँ, कोर्स जितना का, भी समय है तो उस हिसाब से मैं तो आप लोग एक बार देख लूँगा इन चीज़ों को भी। ठीक है, ओके, ठीक है फिर ठीक है मिलते हैं। सर। हाँ, ओके बाय। सर।